बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करा मैं तेरा ही नाम लैके तेरी हमदो सना बयान मौला। एक लफ्ज अदा नहीं कर सकती तेरे हुक्म बगैर ज़बान मौला। बेशुमार मखलूक नहीं अंत कोई, हर एक दा तू रिज़्क़ रसान मौला। असगर आजिज़ ते एक मस्कीन बंदा तेरी ज़ात रब रहमान मौला। नाज़रीन, रहमानी न्यूज़ चैनल की तरफों सोहना देश पंजाब दा प्रोग्राम लैके तुहाडा नमाना होस्ट पंजाबी सेवक असगर पहलवान रहमानी ते मेरे नाल होस्ट करनगे राहत समर जी। राहत जी की हाल जी तुहाडा? जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्र अल्लाह ताला दा। कल दी ईद बड़ी अच्छी गुजरी जी। कल नाज़रीन तुहाडे जिहड़े कमेंट्स ने या फोन कॉलां दे जरिए सानू बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी कि सानू साढ़े हौसले वधाए कि एडा अच्छा प्रोग्राम सी और तुहाडी ही फरमाइश ते दोबारा अज फिर असी होर उसे बैठक दे नाल सोहना देश पंजाब साडा जिहड़ा प्रोग्राम है लैके आए हैं। अज ईद दा दूसरा दिन है, मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये जिहड़ा प्रोग्राम अज दा भी प्रोग्राम कल दी तरह बहुत चंगा लगेगा। तुसी अच्छे कमेंट्स दिओगे। साडा मकसद रहमानी न्यूज़ दा मकसद ये वे कि असी ओ फनकार, ओ गुलूकार, ओ कारी, ओ नात खां, ओ शायर जिन्हां नू कोई लोग जिहड़े ने अगे नहीं आउण दिंदे। रहमानी न्यूज़ दा मिशन है कि उन्होंने उन्होंने आवाज़ जी है लोगों तक पहुँचानी है। अपने कैमरिया दियां अखां दे रही तुहानू पूरी दुनिया के सामने इन्हां शायरां नू, इन्हां नात खां हज़रात नू जिहड़ा वो विखाना है। क्यों कि असी वेख्या कि पाकिस्तान बेशुमार ऐसे चैनल ने जिहड़े एक नात का 7-8 हज़ार रुपया लेंदे ने। एक अगर तू तलावत कलामे पाक पढ़ने वाला बंदा करने वाला बंदा उन्होंने भी और तो भी पैसे लैके ते उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके ते अगे कर रहे हैं। असी ना ही किसी शायर कोलों, ना ही किसी नात खां कोलों, ना ही किसी पूरा हज़रात कोलों, किसी भी कोलों भी असी या जिहड़े पंजाबी कल्चर के प्रमोटर लोग ने असी किसी कोलों कोई फीस नहीं लेंदे। साडा मकसद ये वे कि असां पूरी दुनिया दे विच पंजाबी कल्चर दे जिहड़े नाल अटैच लोग ने वो विखाने ने। क्योंकि असी सोहना देश पंजाब साडा ये वखरी इसकी शान, साडी धरती भरी खजानियां ते खेत सोने दी कान। असी मेहनत रज रज करदे ना होवे जरा थकान, निक्का वड्डा देश अपने तो हो जावे कुर्बान। साडा सोहना देश पंजाब है। असी पंजाब की गल करनी है, पंजाबी कल्चर की गल करनी है, पंजाबीयत की गल करनी है। साडे कोल अज जिहड़े मेहमान ने पाकिस्तान की धरती दे महान शायर, महान दानिशवर और पंजाब ते पंजाबीयत नाल बहुत ज़्यादा प्यार करने वालियां शख्सियत साडे स्टूडियो दे विच है। और मैनू असगर पहलवान रहमानी नू इस गल की बहुत ज़्यादा खुशी है कि ईद का दूसरा दिन ते पाकिस्तान के सुपरस्टार पंजाबी कल्चर नू प्रमोट करने वालियां शख्सियत जिन्हां दे सामने आंदे सप्पा के दीवे नहीं बलदे कि मैनू नमाने जे बंदे नू मैं ना किसी काम का बंदा नहीं तो मैनू मौका मिल गया कि मैं इन्हां दा मेज़बान बना। लेकिन अज इन्हां दोस्तां दी फरमाइश दे के जी पहलवान साहब तुसी पंजाबी दे सेवक हो ते साडे नाल तुसी रल के ते गलबात करो। जी मैडम प्रोग्राम करिए ते समीन ते नाज़रीन अज भी साडे ओही प्रोने अच्छे प्रोने जिहड़े कल साडे नाल सन जिन्हां दा कलाम तुहानूं सुनन दा मौका मिलिया। तुसी अपने आप नूं बड़ा हल्का फुल्का ते खुश महसूस किया क्योंकि जिस तरह असीं कल भी गल करते रहेंगे कोरोना की इस वबा के मौसम के वैसे दिल बहुत परेशान है तो ये किते सानू कोई अच्छी गल सुनने वास्ते मिल जाए या किते कोई शायरी खूबसूरत शायरी मज़ाहिया कलाम सानू सुनने वास्ते मिल जाए तो ज़रूर एक खूबसूरत मौका होंदा है। ते साडे नाल अज भी वही मेहमान साडे नाल ने इम्तियाज़ अहमद कैस साहब ने, मकसूद यावर साहब ने, आसफ अलवी साहब ने ते अली अहमद गुजराती साहब ने। इस नाल असी अपना कलाम भी तुहानूं सुनाते रहांगे। मैं दरखास्त करांगा कि मैडम तुसी कलाम जिहड़ा ना अपने कलाम तो ही शुरू करो क्योंकि तुसी मेज़बान हो। ते मैनूं ये गल दसो कि अज ईद का दूसरा दिन है, कल तुसी ईद मनाई, सेवियां खादियां ते अज तुसी केड़ी चीज़ पका के क्योंकि नाज़रीन दुख नाल अफसोस नाल दस्सिया जा रहा कि जो असी छोटे सा या अज तो 5-7 साल 10 साल 20 साल पहले छोटे छोटे सा जो ईद होंदी सी और लोग सेवियां या फैणियां पका के ते सारे महल्ले दे विच वंडदे सन। ते कई बार होंदा सी कि अपने वो अपने घर दी सारियां वंडी जांदी ते लोकां दे घरां दी साडे घर वो सेवियां आ जांदियां न। बिल्कुल अज भी यही हुंदा जे नहीं लेकिन कोरोना दी वजह नाल लोग ते डरदे सेवियां भी नहीं लेंदे कि साडे घर कोरोना ही ना आ जावे। हां नहीं सारे नहीं जे डरदे है, काफी लोग जिवें ओ अलवी साहब ने कायम रखे हुए कल अलवी साहब ने शेर सुनाए सन ना वो कि कोरोने तो किसी जफ्फी लाने तो डर मिलता कि हथ मिलाने तो डर लगता हुण तो किसी के घरों कोई शै आ जाए वो दिल करता कि यार ये ना ही खाइए तो चंगा है। बहरहाल ये दुनिया सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद रखनी चाहिए है
ਕਿ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਨਫਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕਵਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਈਦ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਈਦ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ। ਜਨਾਬ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਤਬਰ ਨਾਮ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਛੋਟੇ ਕਿਨੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਸੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਈਦ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਈਦ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਈਦੀ ਲੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਚਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਵਾਨੀ ਤੇ 98 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500,000 ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਕੁੱਠੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 10 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 500,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 250-300-400 ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ ਜੀ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਟੋਰ ਨਵਾਬੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ
ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਡਗੋਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮਿਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ ਅਹਿਮਦ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ ਅਹਿਮਦ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪਲੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪਲੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ ਅਹਿਮਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪਲੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪਲੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਮਦੀਨਾ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੱਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਹਿਜਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਨ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਾਵਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚਿਟਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਠੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਬਰਾਸਤਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮੈਂ ਰਹੀ ਯਾਰ ਥਾਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਹ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਿਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 70 ਆਖਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 70 ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਏ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਇਹਦਾ ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਣਕ ਕਮਾਤੇ ਨਰਮਾ ਯਾਰੋ ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਮਕਈਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿਸੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਯਾਰੋ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ
ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5-7 ਸੂਬੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੁਰਲੀਆਂ ਤੇ ਢੱਕੇ ਤੇ ਟੋਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਦਵਾਨਾ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਲਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1974 75 ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਸਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? मेरा जी इस तो अलावा कारोबार है कि मेरा एक इदारा है, स्कूल बनाया है। माशाअल्लाह उस्ताद जी, जी उस्ताद है। जी ये बड़े उस्ताद ने क्योंकि बहुत बड़े क्या बात है। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। और ਐਮਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਆਇਲਟਸ ਕਰਾਇਆ, ਟੌਪਰ ਕਰਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 16 ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦਸਣ ਜਦੋਂ ਉਖਲੀ ਘੱਟ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਮਾਲ ਖਵਾਈਏ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਕਦੀ ਨਾ ਥੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਾਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਆਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਕਤੂਬ ਜਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਢੱਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद का दूसरा दिन है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम लोगों की खुशियों को कैसे शेयर करें, शेरों के हवाले शेयर करें या जज्बात के हवाले शेयर करें। मुख्तलिफ अंदाज हैं, कोई कल्चर का दिन मनाकर इस दिन को शेयर करता है। शायर लोग ज़ाहिर है शेर सुनाकर ही इस दिन की अफादियत को ज़ाहिर करेंगे। तो आज हम ये मुशायरा जो ईद के दूसरे दिन मुनअक्किद किया गया है, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मुसलमानों को दूसरे दिन की ईद की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़िंदा रहें, खुश रहें, हज़ारों साल जिएँ और इसी तरह इसी जज्बे के साथ ईद की खुशियाँ मनाते रहें। आज के मुशायरे की सदारत मुल्क की मारूफ शायरा मोहतरमा साइमा ज़िया राना करेंगी माशाअल्लाह। और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर खूबसूरत शायर इफ्तिखार शाहिद, जिनका डस्का से ताल्लुक़ है, अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो इसमें आज मुशायरे में हमारी एक खसूसियत है कि असगर पहलवान रहमानी का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास असलूब है। ये जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उनमें उसमें पंजाब कल्चर की झलकियाँ वाज़े दिखाई देती हैं। माशाअल्लाह। यकीनन आज भी दिखाई देंगे। वो जो नगमे लिखते हैं उनमें इश्क विश्क नहीं होता, उनमें पंजाब के मौसम होते हैं, पंजाब की फसलें होती हैं, उस पर कटाई के मौसम होते हैं। और कटाई के मौका पर बिल्कुल गंदम की कटाई के मौका जो बैसाखी का मेला मनाया जाता है, वो हमारी पंजाबी सकाफत का मरकज़ी हिस्सा है। वो हमारे पेटों को भरते हैं, उस दिन हमारी फसलें पकती हैं, हम मुआशी तौर पर मजबूत होते हैं, मईशी तौर पर कबूल होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये जो हमारा रहमानी का एक ऐसा मोजिज़नुमा बयान होता है जो कहीं नज़र नहीं आता। तो ये बड़ी बात है, हमारे में मौजूद हैं। आए अगरचे लेट ही हैं, लेकिन हम इनको खुशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दूसरे हमारे शौराए कराम में इफ्तिखार शामी साहब तशरीफ़ लाए हैं पिंडी बटियाँ से। नौरीन शाकिर साहबा लाहौर से। असगर पहलवान जिसका नाम मैं ले चुका हूँ पहले, उसका ताल्लुक़ इसी धरती से है। और दिलशाद अहमद सियालकोट से, अनमोल गौहर लाहौर से और खाकसार भी गुजरात से है। तो सबसे पहले मैं कलाम पेश करता हूँ। ताज़ा तरीन गज़ल है। नाजुक है निकहतों में पली लगती है मुझे। नाजुक है निकहतों में पली लगती है मुझे, तितली तो उड़ती फिरती कली लगती है मुझे। तितली तो उड़ती फिरती कली लगती है मुझे, अंदर का रोग चाट गया इसकी रूह तक। अंदर का रोग चाट गया इसकी रूह तक, वो देखने में अच्छी भली लगती है। अंदर का रोग चाट गया इसकी रूह तक, वो देखने में अच्छी भली लगती है मुझे। हद से ज्यादा तेज समाअत है एक बला, हद से ज्यादा तेज समाअत है एक बला, तर्ज़े खफी भी तर्ज़े जली लगती है मुझे। जली भी तर्ज़े खफी भी तर्ज़े जली लगती है मुझे। शेर इंसान क्या फरिश्ते भी सर खम करें यहाँ, इंसान क्या फरिश्ते भी सर खम करे यहाँ, तेरी गली
हया की गली लगती है मुझे। क्या पकीदा शेर है। इंसान क्या फरिश्ते भी सरखम करे यहाँ, तेरी गली हया की गली लगती है मुझे। पहले से रंग रूप ज्यादा निखर गया, पहले से रंग रूप ज्यादा निखर गया। मुंह पर अगरचे खाक मली लगती है मुझे। पहले से रंग रूप ज्यादा निखर गया, मुंह पर अगरचे खाक मली लगती है मुझे। सूली को चूमते हैं सभी झूम झूम कर, सूली को चूमते हैं सभी झूम झूम कर। मरने की फिर से रस्म चली लगती है, सूली को चूमते हैं सभी झूम झूम कर। मरने की फिर से रस्म चली लगती है मुझे। उफ जिंदगी में नक्शे वफा भी बचा नहीं, उफ जिंदगी में नक्शे वफा भी बचा नहीं। ये रोग ने सितम में तली लगती है मुझे। जिंदगी में नक्शे वफा भी बचा नहीं, ये रोग ने सितम में तली लगती है मुझे। तू जागे तो जमाना कहे मस्त मस्त मस्त, तू जागे तो जमाना कहे मस्त मस्त मस्त। मस्ती तेरी नजर में डली लगती है मुझे। तू जागे तो जमाना कहे मस्त मस्त मस्त, मस्ती तेरी नजर में डली लगती है मुझे। खुशबू तो दरकिनार हरे पात भी नहीं, खुशबू तो दरकिनार हरे पात भी नहीं। पेड़ों की शाख शाख जली लगती है मुझे। खुशबू तो दरकिनार हरे पात भी नहीं, पेड़ों की शाख शाख जली लगती है मुझे। देखूं जो उसको अपने गिरेबां में जान कर, देखूं जो उसको अपने गिरेबां में जान कर। हल्के खुदा बली से बली लगती है मुझे। देखूं जो उसके अपने गिरेबां में जान कर। हल्के खुदा बली से बली लगती है मुझे। रुख पर चमक दमक है नकाहत के बावजूद, रुख पर चमक दमक है नकाहत के बावजूद। मुश्किल घड़ी सरों सरों से टली लगती है मुझे। रुख पर चमक दमक है नकाहत के बावजूद। मुश्किल घड़ी सरों से टली लगती है मुझे। जज्बों की रेल पेल में नाकाम सब हुए, जज्बों की रेल पेल में नाकाम सब हुए। ये आशिकी भी वक्त जली लगती है मुझे। जज्बों की रेल पेल में नाकाम सब हुए। ये आशिकी भी वक्त जली लगती है मुझे। तारीफ किस तरह करूं उसके खराम की, तारीफ किस तरह करूं उसके खराम की। सोने की झिलमिलाती डली लगती है। तारीफ किस तरह करूं उसके खराम की। सोने की झिलमिलाती डली लगती है मुझे। है जान चेहरे चेहरे पे है हैदरी वकार, है जान चेहरे चेहरे पे है हैदरी वकार। महफिल में आज रूह अली लगती है मुझे। क्या इस्तेमाल है जी काफी है जान चेहरे चेहरे पे है हैदरी वकार। महफिल में आज रूह अली लगती क्या है। कहने सर। नाजुक निकहतों में पली लगती है मुझे। तितली तो उड़ती फिरती कली लगती है मुझे। ये थे हजरत जान कश्मीरी जो अपना कलाम सुना रहे थे। इनके बाद मैं पिंडी बटिया से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान शायर इफ्तिखार शामी साहब से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया सर साहिब सदर की इजाज़त से। पंजाबी के का कलाम सुनाना चाहूँगा थोड़ा सा। दिल दे पख नूं कैद करन लई दाम बना ले ने। मेरा लहजा
पिंडी भटिया की धरती का सपूत हूँ, लहजा भी पिंडी भटिया का है, इसलिए माजरत के साथ थोड़ा लैंग्वेज में फर्क है। दिल दे पखनू कैद करन लई दाम बना लए ने, सोने मुखड़े ते जुल्फां दे लाम बना लए ने। दिल दे पखनू कैद करन लई दाम बना लए ने, सोने मुखड़े ते जुल्फां दे लाम बना लए ने। लगदा है अज इन्हां दी बदलां नाल लड़ाई है, लगदा है अज इन्हां दी बदलां नाल लड़ाई है, ताइयों लश्कर तारियां शामों शाम बना ले। लगदा है अज इन्हां दी, लगदा है अज इन्हां दी बदलां नाल लड़ाई है, ताइयों लश्कर तारियां शामों शाम बना ले ने। तेलियां वेखो फड़ ले इत्थे काम कसाइयां दे, तेलियां वेखो फड़ ले इत्थे काम कसाइयां दे, वेखो वेख मरासियां गरम हमाम बना ले। लोकी रब दे घर नूं, शुक्रिया सर बहुत, लोकी रब दे घर नूं सन्ना लाई बैठे ने, लोकी रब दे घर नूं सन्ना लाई बैठे ने, वखो वखरे सारियां ने इस्लाम बना लए ने। और शेर सुनो सर कि कल तिक्कर सन डेलियां दे विच लोबे गिड्डां दे, कल तिक्कर सन डेलियां दे विच लोबे गिड्डां दे, लोकां जेड़े अज नशे दे जाम बना लए। कल तिक्कर सन डेलियां दे विच लोबे गिड्डां दे, लोकां जेड़े अज नशे दे जाम बना लए ने। और शेर सुनो कि जापन 3-3 मन दे गबरू, विचों भौंदे कुड़, जापन 3-3 मन दे गबरू, विचों भौंदे कुड़, वेले रह रह जुसे हड हराम बना ले। और जी जापन जापन 3-3 मन दे गबरू, विचों भौंदे कुड़, वेले रह रह जुसे हड हराम बना ले ने। ते खास बना के ओनू प्यार दा वल सिखाया मैं, खास बना के ओनू प्यार दा वल सिखाया मैं, वल आया ते ओने सज्जन आम बना लिया। खास, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खास बना के ओनू प्यार दा वल सिखाया मैं, खास और आम दा क्या इस्तेमाल, ते वल आया ते ओने सज्जन आम बना ले। बहुत अच्छे। और मकता पेश खिदमत है कि सबर मसाला ला के ठंडियां करके रख लेना, सबर मसाला ला के ठंडियां करके रख लेना, शामी मैं ते यादां दे गोदाम बना ले। शामी साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये उर्दू का जो है ना वो 2 गज़लों के अशार पेश खिदमत है थोड़ी सी। आजा के अभी माल है अर्ज़ां खरीद ले, आजा के अभी माल है अर्ज़ां खरीद ले, थोड़ा सा मुस्कुरा के दिलो जां खरीद ले। ज़र हो तो है मुफीद ही कासद का मशवरा, ज़र हो तो है मुफीद ही कासद का मशवरा, बिकता है उस गली में एक मकान खरीद ले। है फसले गुल अनाओं की चादर उतार दे, है फसले गुल अनाओं की चादर उतार दे, अब तो लिबासे वस्ल मेरी जान खरीद ले। किसने कहा था इश्क के बाजार से गुजर, किसने कहा था इश्क के बाजार से गुजर, किसने कहा था दर्द का सामान खरीद ले। अब फिर चमन बहार से पहले ना उजड़ जाए, अब फिर चमन बहार से पहले ना उजड़ जाए, अब के बरस भी कोई ना कलियां खरीद ले। और अपने तमाम दुख मेरे दामन में डाल दे, अपने तमाम दुख मेरे दामन में डाल दे, इनके बदल में तू मेरी खुशियां खरीद ले। और मक्ता पेश खिदमत है कि शामी फजूल पाल न मतलब परस्त यार, शामी फजूल पाल ना मतलब परस्त यार, इससे भला है तू कोई हैवान खरीद ले। चंद अशार गज़ल के पेश खिदमत हैं। मैं खाने के दीवारों दर से दोस्ती की बास, मैं खाने के दीवारों दर से दोस्ती की बास,
दिल को लुभा गई गुले आवारगी की बास, आई है छू के रुख को नज़र के दिए की लो, आई है छू के रुख को नज़र के दिए की लो, उतरी है कल्ब जाम में उसी रोशनी की बास, शामिल तुम्हारी बात में लहजा किसी का है, शामिल तुम्हारी बात में लहजा किसी का है, मलबूस में रची है किसी अजनबी की बाज, शामिल तुम्हारी बात में लहजा किसी का है, शामिल तुम्हारी बात में लहजा किसी का है, मलबूस में रची है किसी अजनबी की बाज, ए पासबाने बाग तेरी बेहिसी पे हैफ, ए पासबाने बाग तेरी बेहिसी पे हैफ, पहले पहर उजाड़ दी नन्ही कली की बास, हिरसो हवस के दश्त में गुजरे हैं महो साल, हिरसो हवस के दश्त में गुजरे हैं महो साल, पाई नहीं है मुद्दतों से आदमी की बाज। और मक्ता पेश खिदमत है, देखा जो शाम चाक पे मिट्टी को घूमते, देखा जो शाम चाक पे मिट्टी को घूमते, सुबह अजल में ले गई कोज़ागरी की बाज। बहुत शुक्रिया सर। ये थे इफ्तिखार शामी साहब, जिनका ताल्लुक़ पिंडी भट्टियाँ से है। अपना कलाम आपकी अजीम समाअतों की नज़र कर रहे थे। एक शेर याद आ गया, डलते ही उम्र इश्क नज़ारों का जो बना, डलते ही उम्र इश्क तेरा वही बनेगा हजारों का जो बना, डलते ही उम्र इश्क नज़ारों का जो बना, तेरा वही बनेगा नज़ारों का जो बना। अब लाहौर से हमारी मेहमान शायरा नूरीन शाकिर साहबा अपना कलाम सुनाएंगे। मोहतरमा नूरीन शाकिर साहब। पंजाबी के दो शेर। जिन्ने उत्तों जोड़े आए, जिन्ने उत्तों जोड़े आए, उन्ने नाल विछोड़े आए। जिन्ने उत्तों जोड़े आए, उन्ने नाल विछोड़े आए। सज्जन सजरी रुते मोया, सज्जन सजरी रुते मोया, दिन फुलना ते थोड़े। बहुत अच्छा। जिन्ने उत्तों जोड़े आए, जिन्ने उत्तों जोड़े आए, ओने नाल विछोड़े आए। सज्जन सजरी रुते मोया, दिन फुलना ते थोड़े। उर्दू की गज़ल के चंद अशार। फटे वादों की चादर आपसे गर सी नहीं जाती, फटे वादों की चादर आपसे गर सी नहीं जाती, हमारी माजरत हमसे भी ऊपर ली नहीं जाती। फटे वादों की चादर आपसे गर सी नहीं जाती, हमारी माजरत हमसे भी ऊपर ली नहीं जाती। फटे वादों की चादर आपसे गर सी नहीं जाती, हमारी माजरत हमसे भी ऊपर ली नहीं जाती। दुआ तेरे ताक़ुब में चली है लापता होने, दुआ तेरे ताक़ुब में चली है लापता होने, सौब झूठी तसल्ली हमसे खुद को दी नहीं जाती। दुआ तेरे ताक़ुब में चली है लापता होने, सौब झूठी तसल्ली हमसे खुद को दी नहीं जाती। गमे जाना गमे दौरां, गमे अव्वल गमे आखिर, गमे जाना गमे दौरां, गमे अव्वल गमे आखिर, भला दिन रात कोई है लहू जो पी नहीं जाती। भला दिन रात कोई है लहू जो पी नहीं जाती। लबों की कपकपाहट जिस्म की लर्जिश को देखो ना, लबों की कपकपाहट जिस्म की लर्जिश को देखो ना, तेरे आने से मुर्दा जान जैसे जी नहीं जाती। मेरा दामन भी धुंधले मौसमों में साथ देता है,
मेरा दामन भी धुंधले मौसमों में साथ देता है। तेरी खुश्की तो मेरे अश्क सारे पी नहीं जाते। नज़र को रास्ते में वाह में से घेर लेते हैं, नज़र को रास्ते में वाह में से घेर लेते हैं, पलट कर भी नहीं आती, उधर तक भी नहीं जाती। बस आवाज़ पीछे से हमें ना दो, हमें ना दो, बस आवाज़ पीछे से हमें ना दो, हमें ना दो, मोहब्बत हो तो सकती है, मोहब्बत की नहीं जाती। बस आवाज़ पीछे से हमें ना दो, हमें ना दो, मोहब्बत हो तो सकती है, मोहब्बत की नहीं जाती। अजब ही सिलसिला नौरीन देखा जिंदगानी का, अजब ही सिलसिला नौरीन देखा जिंदगानी का, कोई जीने पे मरता है, किसी से जी नहीं जाती। फटे वादों की चादर आपसे अगर सी नहीं जाती, हमारी माजरत हमसे भी नौरीन शाकिर साहबा, बड़ी मुश्किल ज़मीन मुश्किल नहीं थी, उसका काफ़िया बहुत मुश्किल था। इस काफ़िए में गज़ल कहना और अच्छी गज़ल कहना इंतहाई मुश्किल काम होता है। इसमें तवील रियाज़त दरकार होती है। उसके अलावा इतनी अच्छी गज़ल भी बैर मुश्किल नहीं है। बैर मुफ़ाइल बैर मुश्किल नहीं है। एक काफ़िए ने उसको इतना मुश्किल कर दिया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी अच्छी गज़ल पेश की। लेकिन मुझे एक उसी माज़रत एक शेर याद अपना आ गया, ज़रूरत हमने पूरी बाखुदा हस्बे सकत कर ली। ज़रूरत हमने पूरी बाखुदा हस्बे सकत कर ली, किसी का दिल लिया हंस कर किसी से माज़रत कर ली। ये नौरीन शाकिर साहबा के बाद इस चैनल के CEO कह लें, मालिक मुख्तार कह लें, जो नाम भी दिया, खादिम कह लें, इसकी ज़रूरियत पूरी करने वाला कह लें, जो भी नाम दें इनको ज़ेबा है। मेरी मुराद असगर पहलवान रहमानी अपना कलाम कल्चर के हवाले से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, सुनाएंगे। असगर पहलवान रहमानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब जान काश्मीरी साहब और मुल्क पाकिस्तान के नामवर शायर और शायरात सब नूं खुश आमदीद रहमानी न्यूज़ चैनल ते। मैं जान साहब दा बड़ी देर तो फैन सा। मैं इन्हें रिक्वेस्ट की कि तुसी अदब दी इन्नी खिदमत कर रहे हो तो रहमानी न्यूज़ भी एक वेलफेयर न्यूज़ चैनल असी बनाया है। कोई भी नात खां होवे, न्यूज़ कास्टर बनना चाहे या तलावत करने वाला कारी होवे, कोई आलम होवे, कोई भी अपनी वीडियो अपना कलाम दुनिया नूं विखाना चाहता तो असीं उस तो कोई फीस नहीं लवांगे। अल्हम्दुलिल्लाह जान साहब का शुक्रिया, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी ने, मेरे नाल इन्हां दा बहुत प्यार है ते साडा तल्लक भी जिवें एक दोस्त, जिवें सहेलियां, जिवें ऐसी बेतकल्लफ दोस्त हाँ। बेतकल्लफ ही लफ्ज़ बनेगा, इतने लफ्ज़ भी बड़े चुन चुन के बोलने पैने क्योंकि दानश्वर लोग। और मेरी आपी जी सैमा ज़िया राणा साहिबा, मैं इन्हां दा बेहद मशकूर हाँ कि सरगोदा तो बिलखसूस अज दे साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान में, और इफ्तिखार शाह साहब, अनमोल गोहर जी, जितने भी साडे मेहमान ने, पिंडी पट्टियां तो खसूसी तौर पर इफ्तिखार शामी साहब, नूरीन साहिबा, सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि रहमानी न्यूज़ चैनल ते ईद वाले दिन एडे मैं सारा का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जान साहब जेडे ने शायर जिन्ने चंगे शायर ने उन्ने सख्त बंदे भी ने, तो मेरे दिल में इन्हों का एहतराम है, मैं इन्हों दिलों एहतराम करना। बहुत शुक्रिया जान साहब। छोटा मोटा पंजाबी कल्चर ते लिखना वा तो इन्हों की मेहरबानी, चलो मैनू भी वड्डे शायरां दे बैठण का मौका मिल जाता है। सोने देस पंजाब तो मैं सदके जावां,
ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲਾਈਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ, ਲਾਈਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੜਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਪੈਨੇ ਸੜਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚੜਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਪੈਨੇ ਸੜਦੇ। ਅਣਖੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਖੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਪਾਵਣ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਖੇਤਾਂ, ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਪਾਵਣ ਲੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਖੇਤਾਂ, ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਵਾਂ ਸੱਜਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਾਵਾਂ ਸੱਜਣੋ ਬੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਵੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੋੜੀਆਂ ਘੋੜੇ, ਮੁੰਡੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਗਾਵਣ ਦੌੜੇ। ਢੋਲੀ ਢੋਲ ਵਜਾਵੰਦੇ ਨੱਚਣ ਕੋੜੀਆਂ ਘੋੜੇ, ਮੁੰਡੇ ਝੂਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਗਾਵਣ ਦੌੜੇ। ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਆਈ, ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਆਈ, ਗੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਲਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਲਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਲਾਈਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ, ਲਾਈਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ये थे अस्कर पहलवान रहमानी, जो पंजाब रंग की मुख्तलिफ झलकियाँ दिखा रहे थे। ये इन्हीं का हिस्सा है, वरना लोग तो इस सकाफत को भूलते जा रहे हैं। बड़ी स्पीड से ये ज़िंदा करने वाले हैं, और ज़िंदा करने वाले किसी सकाफतों को भी बाज़ बाहौसला होते हैं। उनके जो अज़ाइम हैं उनमें किसी किस्म की लफ्ज़ की गुंजाइश नहीं होती। यकीनन अस्कर पहलवान रहमानी भी इन्हीं जैसे लोगों में शुमार हैं। तो मैं इसके बाद अपने प्यारे दोस्त दिलशाद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आज के दिन को सलामी पेश करें। बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब, और बहुत शुक्रिया रहमानी न्यूज़ अस्कर पहलवान साहब। थोड़ा सा पंजाबी रंग तो होता रहा है, उर्दू पहले एक नज़्म और एक गज़ल। हिजर। हिजरतों के मौसम में, चाहतों की अनबन में, याद के दरीचों से एक तेरे तसव्वुर का वाहमा सा होता है। हिजरतों के मौसम में, चाहतों की अनबन में, याद के दरीचों से एक तेरे तसव्वुर का वाहमा सा होता है, और इसी तसव्वुर में ख्वाब टूट जाता है। ख्वाब के बिखरने से खुशगुमान लम्हों का मान टूट जाता है। ख्वाब के बिखरने से खुशगुमान लम्हों का मान टूट जाता है। इस भरम के रखने को ज़िंदगी की पलकों पर आंसुओं की बरखा जब गीत गुनगुनाए तो सुबह हो ही जाती है, रात कट ही जाती है। और एक गज़ल। एक मौहूम सी उम्मीद पे चल पड़ता है,
ایک موہوم سی امید پہ چل پڑتا ہے، روشنی دل کو دکھائیں تو اچھل پڑتا ہے۔ ایک موہوم سی امید پہ چل پڑتا ہے، روشنی دل کو دکھائیں تو اچھل پڑتا ہے۔ اور جان صاحب، اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل، اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل، ایک درویش کی خلوت میں خلل پڑتا ہے۔ اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل، ایک درویش کی خلوت میں خلل پڑتا ہے، اور بار احسان کوئی اس کو گوارا ہی نہیں، بار احسان کوئی اس کو گوارا ہی نہیں، میری خودداری کے ماتھے پہ جو بل پڑتا ہے، بار احسان کوئی اس کو گوارا ہی نہیں، میری خودداری کے ماتھے پہ جو بل پڑتا ہے، اور جانے کس شوق کی آمد کا گماں ہے دل کو، جانے کس شوق کی آمد کا گماں ہے دل کو، سرسراہٹ بھی کوئی ہو تو یہ چل پڑتا ہے۔ اور جانے کس شوق کی آمد کا گماں ہے دل کو، سرسراہٹ بھی کوئی ہو تو یہ چل پڑتا ہے، اور دل میں آنا تو بہت سوچ سمجھ کر آنا، دل میں آنا تو بہت سوچ سمجھ کر آنا، اس کے رستے میں سلگتا ہوا تھل پڑتا ہے۔ دل میں آنا تو بہت سوچ سمجھ کر آنا، اس کے رستے میں سلگتا ہوا تھل پڑتا ہے، اور عشق تو ایک مسافت ہے بیابانوں کی، عشق تو ایک مسافت ہے بیابانوں کی، اس کے رستے میں کہاں تاج محل پڑتا ہے۔ عشق تو ایک مسافت ہے بیابانوں کی، اس کے رستے میں کہاں تاج محل پڑتا ہے، اور پیش خیمہ ہے یہ سونامی دل کا کوئی، پیش خیمہ ہے یہ سونامی دل کا کوئی، ایک آنسو بھی اگر آنکھ سے ڈھل پڑتا ہے، اور مکتا ہے کہ تو نے دلشاد کے دل کو کبھی سمجھا ہی نہیں، تو نے دلشاد کے دل کو کبھی سمجھا ہی نہیں، یہ دیا پیار کی ایک آنچ سے جل پڑتا ہے، ایک موہوم سی امید پہ چل پڑتا ہے، روشنی دل کو دکھائیں تو اچھل پڑتا ہے۔ ایک درویش کی خلوت میں، اے میری سانس گزارش ہے کہ آہستہ چل، ایک درویش کی خلوت میں خلل پڑتا ہے۔ آپ کی دلشاد احمد آپ کے سامنے اپنا کلام سنا رہے تھے، یہ کلام بھی بہر بھی آسان تھی، یہ فکری طور پر بہت مضبوط کلام تھا۔ شعر کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو پرتیں ہوتی ہیں، ایک داخل کی ایک خارج کی۔ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو بہت سے شاعر ہیں لیکن ان کی ظاہری پرت کمزور ہوتی ہے، ان دونوں پرتوں میں اگر کوئی کمزور ہو تو شعر اپنے اصل منصب سے نیچے آ جاتا ہے۔ دلشاد احمد صاحب نے آج جو غزل پیش کی ہے، اس دونوں پہلوؤں میں ایک توازن، خوبصورت توازن ہے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ دلشاد احمد کا حصہ ہے۔ میرے شعر یاد ہے، گردش پذیر آگ تھی رگ رگ میں اس قدر، قرآن سے بھی یاد آتے ہیں، گردش پذیر آگ تھی رگ رگ میں اس قدر، دریا میں رکھا پاؤں تو دریا ابل پڑا۔ ان کے بعد محترمہ انمول گوہر صاحبہ، جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کی کلیات بھی چھپ چکی ہیں، شعر خوبصورتی سے کہتی ہیں، خوبصورتی سے سناتی ہیں، ان کی باطن کی خوبصورتی اور ظاہری خوبصورتی میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں انمول گوہر صاحبہ سے عرض گزار ہوں، اپنا کلام آج کے مبارک دن
के तनाजुर में आज के मुबारक दिन के जो सामीन और नाज़रीन हमारे हैं उनकी खूबसूरत समातों की नज़र करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाह। हम्द के 3 अशार से मैं आगाज़ करूँगी। मेरा हमदिया मजमुआ है यकता साहिब। आए गौहर तेरे तलक साहिब, वाह। आए गौहर तेरे तलक साहिब, पर है रस्ते में 6 फलक साहिब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए गौहर तेरे तलक साहिब, पर है रस्ते में 6 फलक साहिब। आज इतना भरा है दिल मेरा, आज इतना भरा है दिल मेरा, आज आंखें गई छलक साहिब। बहुत शुक्रिया। और तेरी चाहत की एक निशानी है, तेरी चाहत की एक निशानी है, मेरी तारों भरी पलक साहिब। बहुत शुक्रिया। तेरी चाहत की एक निशानी है, मेरी तारों भरी पलक साहिब। और बोझ गम का उतार दे इनसे, बोझ गम का उतार दे इनसे, अब तो कांधे गए ढलक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कैसी अच्छी अर्ज की आपने, बहुत शुक्रिया। बोझ गम का उतार दे इनसे, अब तो कांधे गए ढलक साहिब। आए गौहर तेरे तलक साहिब, पर है रस्ते में 6 फलक साहिब। और गज़ल के चंद अशार कि वो मेहरबान गौहर मेरा मौला परों पे था, वो मेहरबान गौहर मेरा मौला परों पे था, साया गगन का 4 सू फैला परों पे था। बहुत शुक्रिया। इज़्ने उड़ान था मुझे पर एहतियात से, इज़्ने उड़ान था मुझे मगर एहतियात से, पर एहतियात से, माँ बाप ने रखा हुआ शिमला परों पे था। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। इज़्ने उड़ान था मुझे पर एहतियात से, माँ बाप ने रखा हुआ शिमला परों पे था। चारों तरफ एक रोशनी रक्से कुना रही, चारों तरफ एक रोशनी रक्से कुना रही, जब इश्क थोड़ी देर को टहला परों पे था। टूटे परों के साथ भी उड़ती रही हूँ मैं, टूटे परों के साथ भी उड़ती रही हूँ मैं, मेरे अदू का आखिरी हमला परों पे था। बहुत शुक्रिया, गहरी बात है। वाह वाह वाह। टूटे परों के साथ भी, बहुत शुक्रिया भाई अनमोल क्या कहने, वाह वाह वाह, आपकी अनमोल शेर है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। टूटे परों के साथ भी उड़ती रही हूँ मैं, टूटे परों के साथ भी उड़ती रही हूँ मैं, मेरे अदू का आखिरी हमला परों पे था। थी इसलिए भी हर घड़ी ऊंची उड़ान में, थी इसलिए भी हर घड़ी ऊंची उड़ान में, अनमोल जिंदगी को जो पाला परों पे था। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वो मेहरबान गौहर मेरा मौला परों पे था, साया गगन का 4 सू फैला परों पे था, इसने उड़ान था मुझे पर एहतियात से, माँ बाप ने रखा हुआ शिमला परों पे था। वाह 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 वाह, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत।
और हमको इतना भी है किरदार बहुत, हमको इतना भी है किरदार बहुत, हम मोहब्बत के रवादार बहुत, दर्द आंखों में उतर आता है, अच्छा, दर्द आंखों में उतर आता है और करता है हमें ख्वार वाह, रोज होता हो अगर आंखों को, वाह, रोज होता हो अगर आंखों को एक लम्हे का भी दीदार बहुत, रोज होता हो अगर आंखों को एक लम्हे का भी दीदार बहुत। और आखिर में मैं पंजाबी बोलियां सुनाऊंगी कि ये अंदाज बहुत अच्छा मेरी अख ने चमके इंज मारे, है। मेरी अख ने चमके इंज मारे, ख्वाबां दी तबीर टुट गई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मेरी अख ने चमके इंज मारे, ख्वाबां दी तबीर। ख्वाबां दी तबीर टुट गई। मेरे दिल जद रूप वटाया, वाह, मेरे दिल जद रूप वटाया, मेरी भी पछाण भुल गई। वाह, तीली ला के प्यार विच टुरिया, तीली ला के प्यार विच टुरिया, रंग विच भंग पा गया। वाह वाह वाह, ईद का मौका है, जीते रहे जीते रहे जीते रहो जीते रहो। तीली ला के प्यार विच टुरिया, रंग विच भंग पा गया। ਸਵਾਦ ਸੁਰਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਏ 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 ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦਾ ਵਸਾ ਜਦ ਖਾਦਾ, ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਦਾ ਵਸਾ ਜਦ ਖਾਦਾ, ਚਨਾਏ ਚ ਯਾਰ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜਦ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਉਮਰਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਗਿਣ ਲਏ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਗਿਣ ਲਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਜਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੱਥ ਵਾਗ ਫੜਾਈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜ ਕੇ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ। ਤੇ ਜਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪੈ ਗਏ ਰੌਲੇ ਨਿੱਕੀ ਕੰਧ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪੈ ਗਏ ਰੌਲੇ ਨਿੱਕੀ ਕੰਧ ਦੇ। ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ, ਵੇਲੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਪਾਈਏ, ਵੇਲੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਪਾਈਏ, ਫੱਡਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਲੇ ਟੱਪਦੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਪਾਈਏ, ਫੱਡਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵਾਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਿ ਵਾਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਠਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਵਾਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਠਾਂ ਵਾਲਿਓ। ये थी मोहतरमा अनमोल गौहर साहबा, जो अपना कलाम आपकी अजीम समातों की नज़र कर रही थी। तो एक किता याद आएगा, थोड़ा हटके है। सदियों पुरानी बदली रिवायत, पत्ता पत्ता हैरां है, कैसा अनोखा कैसा प्यारा रंग जमाया पेड़ पे है।
सदियों पुरानी बदली रिवायत, पत्ता पत्ता हैरान है, कैसा प्यारा कैसा अनोखा रंग जुमाया पेड़ पे है, तिनका तिनका जोड़ा निशेमन सबसे ऊंची शाखों पर, तिनका जोड़ा निशेमन सबसे ऊंची शाखों पर, पेड़ का साया मुझ पे नहीं है, मेरा साया पेड़ पे है। अनमोल गोहर साहबा के बाद आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब इफ्तिखार शाहद हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनका ताल्लुक़ दस्का से है, ज़िला सियालकोट से है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया जान कश्मीरी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब असगर पहलवान साहब, बहुत शुक्रिया रहमानी न्यूज़ चैनल HD कि आज ईद के रोज़ आपने अहले इस्लाम से ये मवासलाती राब्ते के ज़रिए मुखातब होने का मौका फ़राहम किया। सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। वैसे तो मेरा फील्ड उर्दू शायरी का है। अनमोल साहबा बोलियाँ सुना रही थी तो दो बोलियाँ ऐसी मुझे याद आ गई, मैंने सोचा नज़र करता चलूँ कि ओदे लक ने वलेमा जदों खादा, ओदे लक ने वलेमा जदों खादा ते पींग दे हुलारे टुट गए। रहन दे नहीं पसंद होंदी कोई ना पूछो, सानू भी बड़ा गुस्सा चढ़दा पिया। ओदे लक ने वलेमा जदों खादा ते पींग दे हुलारे टुट गए। एक होर बोली है कि कुड़ी बोतलां नूं हथ जदों लाया ते कोक भी शराब बन गई। क्या बात है जी। मैं आता हूँ शायरी की तरफ। ख्वाब ताबीर हो नहीं सकता, ख्वाब ताबीर हो नहीं सकता, वक्त जंजीर हो नहीं सकता, तेरा दीदार हो मुसलसल हो वरना अक्सीर हो नहीं सकता। तेरा दीदार हो मुसलसल हो वरना अक्सीर हो नहीं सकता। और अपनी पलकें बिछा के रख दी हैं, अपनी पलकें बिछा के रख दी हैं, तेरी गलियां सजा के रख दी हैं। कोई मंजर कहीं से ले आना, मैंने आंखें बना के रख दी हैं। कोई मंजर कहीं से ले आना, मैंने आंखें बना के रख दी हैं। और ताज़ा कथा है कि आदमी है गुमा में रहता है, आदमी है गुमा में रहता है, तीर जैसे कमा में रहता है। और गौर से देख इन चिरागों को, आदमी है गुमा में रहता है, तीर जैसे कमा में रहता है। गौर से देख इन चिरागों को, नूर भी खाकदा में रहता है। गौर से देख इन चिरागों को, नूर भी खाकदा में रहता है। और शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, शाखे इल्हाम से उतरा हुआ ताजा मिसरा, रात के पेड़ से टूटा हुआ तारा मिसरा। और अपने ख्वाबों से घड़ी भर को रिहाई दे दे, अपने ख्वाबों से घड़ी भर को रिहाई दे दे। मुझको कहना है तेरे हुस्न पे पहला मिसरा, अपने ख्वाबों से घड़ी भर को रिहाई दे दे। मुझको कहना है तेरे हुस्न पे पहला मिसरा। और उसके होंठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, उसके होंठों की बनावट पे कभी गौर तो कर, जैसे हो मीर की गजलों से चुराया मिसरा। अब कोई दर्द गवारा भी नहीं कर सकते, अब कोई दर्द गवारा भी नहीं कर सकते।
हम तुझे इश्क दोबारा भी नहीं कर सकते। और लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, हम तेरी समत इशारा भी नहीं कर सकते। लोग तो पूछते रहते हैं उदासी का सबब, हम तेरी समत इशारा भी नहीं कर सकते। और कश्ती वालों ने तो रुख मोड़ लिया है शाहिद, कश्ती वालों ने तो रुख मोड़ लिया है शाहिद, हम वो कम वक्त किनारा भी नहीं कर सकते। तवील बहर की एक गजल पेश करके इजाजत चाहूंगा जी। जाम गर्दश में हो कैफ तारी रहे, रक्स जारी रहे। जाम गर्दश में हो कैफ तारी रहे, रक्स जारी रहे, यूं ही वहशत रहे, बेकरारी रहे, रक्स जारी रहे। और खाके गुलशन, जाम गर्दश में हो कैफ तारी रहे, रक्स जारी रहे, यूं ही वहशत रहे, बेकरारी रहे, रक्स जारी रहे। खाके गुलशन तेरे नक्शे पा चूमने की तैयारी करे, खाके गुलशन तेरे नक्शे पा चूमने की तमन्ना करे, आसमानों पे तेरी सवारी रहे, रक्स जारी रहे। और फूटते फूटते पाँव के आबले मुझसे कहने लगे, फूटते फूटते पाँव के आबले मुझसे कहने लगे, सर पे ताजा सफर की खुमारी रहे, रक्स जारी रहे। सर पे ताजा सफर की खुमारी रहे, रक्स जारी रहे। और वाज़े खुशबयां इश्क ज़ादों के मसलक की तरवीज कर, वाज़े खुशबयां इश्क ज़ादों के मसलक की तरवीज कर, दीन सबके लिए इख्तियारी रहे, रक्स जारी रहे। वाज़े खुशबयां इश्क ज़ादों के मसलक की तरवीज कर, दीन सबके लिए इख्तियारी रहे, रक्स जारी रहे। और आग ऐसी जले के धुआं ना उठे, जिस्म कुंदन बने, आग ऐसी जले के धुआं ना उठे, जिस्म कुंदन बने। पर्दादारी रहे, राजदारी रहे, रक्स जारी रहे। और वार तिरछा पड़े या के सीधा लगे, जख्म ताजा रहे। वार तिरछा पड़े या के सीधा लगे, जख्म ताजा रहे। टीस उठती रहे, चांद मारी रहे, रक्स जारी रहे। बहुत अच्छे। और सांस की नहीं पुरानी है, फिर सुनाइए एक दो दफा। सांस की ताल पर लौ चिरागों की शाहद थिरकती रहे, सांस की ताल पर लौ चिरागों की शाहद थिरकती रहे। रात हल्की रहे या के बारी रहे, रक्स जारी रहे। रात हल्की रहे या के बारी रहे, रक्स जारी रहे। वाज़े खुशबयां इश्क ज़ादों के मसलक की तरवीज कर, दीन सब के लिए इख्तियारी रहे, रक्स जारी रहे। बहुत शुक्रिया। मैं माननीय खुशी इफ्तिखार साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। आज मेरे लिए खुशी का बायस है कि जिस आदमी ने, जिस शायर ने भी, जिस शायरा ने भी कलाम पेश किया, एक से बढ़कर एक की कैफियत पैदा होती जा रही है। ये बड़े मुशायरे की कामयाबी के सबसे बड़ी अलामत ये है। बहुत से मुशायरे दरमियान में टूट जाते हैं, बहुत से मुशायरे शुरू में टूट जाते हैं। आज का मुशायरा इस हवाले से एक अहम मुशायरा है कि ये इसका सफ़र अमूती रहा है, इसका सफ़र पैर मुतवाज़न नहीं हुआ, सीधा ही जा रहा है। इसलिए ये शेरा आज का मुशायरा हमेशा याद रहेगा। तो मैं एक दो शेर याद आ गए हैं, वो भी अजीब से हैं। सिद्क़ नीयत से तही तर्ज़ बयां है, क्या है? सिद्क़ नीयत से तही तर्ज़ बयां है, अपने वादे से मुकरते हो जुबान है, क्या है? सिद्क़ नीयत से तही तर्ज़ बयां है, क्या है? अपने वादे से मुकरते हो
क्या है, इतनी मास्टर गाली नहीं दी सकते किसी को। अब आप मुशायरा अपने इख्तितामी तरफ बढ़ गया है और आखिरी शायरा यानी आज की सदर मुशायरा जिनका ताल्लुक सरगोदा से है, सरगोदा से इस मौसम में तशरीफ़ लाना हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र का बायस है। हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। ये हम इसके मशकूर नहीं हैं, ये हमारी मशकूर। वेलकम जी, वेलकम। हम इसके मशकूर नहीं हैं कि मशकूर का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हम मशकूर नहीं है। तो मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आज के मुशायरे के बारे में मुख्तसर सी राय भी दें, कि वो आप सदर मुशायरा हैं, आज के मुशायरे पर इजहार ख्याल भी करें और अपना कलाम भी सुनाएं। मोहतरमा साइमा ज़िया राना। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रहमानी न्यूज़ चैनल की, जनाब जान कश्मीरी साहब की, हज़रत जान कश्मीरी साहब की, और हज़रत के दो मानी आप बड़े हज़रत हैं, और तमाम शौराए कराम की, शायरात की। सिर्फ मैंने ही इसको सफ़र नहीं किया, इसको काफ़ी सारे लोगों ने सफ़र किया है इस शदीद मौसम में। और चूँकि आज ईद का दिन है, सारे ब्लेस्ड हैं, सारे खुश हैं, तो इसलिए वो थकन और वो चीज़ हमें कुछ ज़्यादा तंग नहीं कर रही है। बहुत अच्छा कलाम सुनाया गया, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा गया। एक एक शेर जो था वो काबिल तारीफ़ है। अब मैं किसको छोड़ूं और किसकी बात करूं। तो मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों की कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, इतने सीनियर शौरा में मुझे सदारत का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपकी ममनून हूँ। अपना थोड़ा सा कलाम सुनाऊंगी वक्त की किल्लत के बायस। एक लफ्ज़ है मेरी गज़ल में आ रहा है, देखा। अगर आप इसे पकड़ लेंगे और इसको मेरे साथ दोहराएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरे करीब हैं और मैं जो कह रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। कि अपना देखा है पराया देखा, अपना देखा है पराया देखा, वक्त ने जो भी दिखाया देखा। वाह 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 वाह। अपना देखा है पराया देखा, वक्त ने जो भी दिखाया देखा। देखा। इतनी तौहीन बशर की देखी, वाह। इतनी तौहीन बशर की देखी, मोतबर साए का साया देखा। इतनी तौहीन बशर की देखी, मोतबर साए का साया देखा, और इश्क नगरी का पता चल न सका। वाह। इश्क नगरी का पता चल न सका। ये चूँकि आजकल इस शेर के से पहले मैं एक वजाहत करना चाहूँगी कि आजकल नेट का दौर है, हर कोई गूगल घुमा रहा होता है, तो उसमें वो थोड़ा सा यूज़ करना कि मैंने साइंटिफिक इस्तिलाह एक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, अगर आप लोगों को इसकी थोड़ी। कि इश्क नगरी का पता चल ना सका, गूगल पे घुमाए ना कुछ भी आ जाता है, लेकिन ये मेरा दर्द समझने की कोशिश करें कि इश्क नगरी का पता चल ना सका, नक्शा गूगल का घुमाया देखा। देखा। वाह 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 वाह। इश्क नगरी का पता चल ना सका, नक्शा गूगल का घुमाया देखा। और आ गया चूम के वापस उसको, आ गया चूम के वापस उसको, बारहा तीर चलाया देखा। वाह 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 वाह। फिर पढ़े फिर पढ़े फिर पढ़े। वाह 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 वाह। फिर पढ़े। आ गया चूम के वापस उसको, आ गया चूम के वापस उसको, बारहा तीर चलाया देखा। वाह 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 वाह। और उसके तलवों से सितारे लटके। वाह।
क्या उसके तलवों से सितारे लपके, उसने जब पाँव उठाया देखा। वाह 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 वाह, फिर पढ़े। वाह वाह वाह, उसके तलवों से वाह, सितारे लपके, उसने जब पाँव उठाया देखा। देखा, वाह और दर्द ही दर्द का दुश्मन ठहरा। वाह, दर्द ही, उसे कहते हैं ना पॉइजन किल्स पॉइजन, जहर जहर को मारता है, तो दर्द ही दर्द का दुश्मन ठहरा, दर्द ने दर्द जगाया। देखा। वाह 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 वाह, दर्द ही दर्द का दुश्मन ठहरा, दर्द ने दर्द जगाया। देखा। देखा। और इस तरह मौज है सर से गुजरी, इस तरह मौज है सर से गुजरी, दिल न फिर मौज में आया। वाह वाह वाह, फिर पढ़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस तरह मौज है सर से वाह गुजरी, वाह, दिल न फिर मौज में आया। देखा। वाह देखा। वाह वाह वाह, और मक्ता हाजिर खिदमत है कि उसकी तस्वीर ही उभरी राना, वाह, उसकी तस्वीर ही उभरी राना, गुल का खाका जो बनाया। वाह देखा। वाह 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 वाह, एक उसकी और तस्वीर ही वाह वाह उभरी वाह राना। वाह भाई वाह, एक और सुनाए, और सुनाए। अगर इजाजत हो तो एक और सुनाए, सदर है आप जी। पंजाबी की तो आपकी फरमाइश में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये एक ताज़ा गज़ल है और इसके लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि मुझे भी तक़वियत हो कि मैं जो सुना रही हूँ वो अगले तक पहुँच पा रहा है। कि लगे तीर सब राहबर की तरफ से, लगे तीर सब राहबर की तरफ से, परेशान नहीं हम सफर की तरफ से। वाह 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 वाह, लगे तीर सब राहबर की तरफ से, परेशान नहीं हम सफर की तरफ से, और खिज़ा में भरी सब्ज पत्तों ने झोली। आहा, वाह, खिज़ा में भरी सब्ज पत्तों ने झोली, सलामी मिली है शजर की तरफ से। वाह 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 भाई वाह वाह वाह, खिज़ा में भरी सब्ज पत्तों ने झोली, सलामी मिली है शजर की तरफ से, वाह, और उड़े वो परिंदा फजाओं में कैसे, वाह, उड़े वो परिंदा फजाओं में कैसे, जो लाचार हो बालों पर की तरफ आहा, से। वाह 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 वाह, उड़े वो माशाल्लाह, परिंदा वाह वाह फजाओं में कैसे, वाह जो लाचार हो वाह, बालों पर की तरफ से। और ईद का मौका है तो मुबारक देना तो बनता ही है वाह, कि मुबारक मुबारक चमन को मुबारक, वाह, मुबारक मुबारक चमन को मुबारक, सबा फूल शबनम सहर की तरफ से। वाह 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 वाह, मुबारक मुबारक चमन को मुबारक, वाह, सबा फूल शबनम सहर की तरफ से। और ये दुख जो बढ़ता जा रहा है, मैं सरगोदा में वंस आई वेंट ऑन द रोड, तो मैंने देखा कि ओल्ड हाउस बन गया था वहाँ पे, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। ये चीज़ें मैं देख चुकी थी पहले इंग्लैंड में, अमेरिका में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कभी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। तो वो उस तकलीफ़ को मैंने इस शेर में समोने की कोशिश की है, अगर आप मेरा दुख समझ पाएँ तो। बुढ़ापे में जाकर तकल्लुम को तरसे, वाह 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 वाह, बुढ़ापे में जाकर तकल्लुम को तरसे,
पिदर को है तोहफा पिसर की तरफ से। ओह वाह 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 वाह। आप देखिए छोटा बच्चा हाथ लेके जाते हैं तो वो जितनी बार पूछता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, तो उतनी दफा हम उसे जवाब देते हैं। तो जब बुजुर्गी में चले जाते हैं तो ये बड़े लोग भी छोटे बच्चों की मानद हो जाते हैं, लेकिन गिरते था हम उन्हें वक्त नहीं दे सकते, कर नहीं पाते कि बुढ़ापे में जाकर तकल्लुम को तरसे, पिदर को है तोहफा पिसर की तरह से, और लड़कपन में भी गुजरा जवानी भी गुजरी, लड़कपन भी गुजरा जवानी भी गुजरी, नाई खबर बेखबर की तरह। बेखबर की तरह लड़कपन भी गुजरा जवानी भी गुजरी, नाई खबर बेखबर की तरफ से। और मेरा ये जान साहब की सख्ती जान साहब पे लागू है। जी जी। मेरा साथ तो छोड़ा कठिन रास्ते में, मेरा साथ छोड़ा, मेरा साथ छोड़ा कठिन रास्ते में, निशानी मिली हम नजर की तरफ से। माशाअल्लाह। असल में इसी शेर पे फोन की बेल बजी थी ना। अच्छा अच्छा। तो फिर ये मेरा कहना बनता है ना कि मेरा साथ छोड़ा कठिन रास्ते में, निशानी मिली हम नजर की तरफ से, और बजा है जमाने ने लूटा है, लेकिन बजा है जमाने ने लूटा है, लेकिन हुई इब्तदा चार अगर की तरफ से। वाह 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 वाह। क्या कह रहे, क्या बजा है हुई इब्तदा चार अगर की, बजा है जमाने ने लूटा है, लेकिन हुई इब्तदा चार अगर की तरफ से। और मकता है, बहुत टाइम ले लिया मैंने, कि तेरा नाम राना नहीं इनमें शामिल, वाह वाह। तेरा नाम राना नहीं इनमें शामिल, वफूद आए हैं शहर भर की तरफ से। वाह 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 वाह। तेरा नाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा नाम राना नहीं इनमें शामिल, वफूद आए हैं शहर भर की तरफ से। और एक बहुत पुराना मुझे एक दो अशार याद आ रहे हैं। आई वॉज इन क्लास 4-5 बाय दैट टाइम, लेकिन वक्त पिछले से दिनों में ऐसा सही गुजरा है, तो वो मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाऊं। ईद का मौका है कि आई है अब के ईद पर दिल की खुशी नहीं, आई है अब के ईद पर दिल की खुशी नहीं, सब खुश हैं फिर भी मेरे लबों पर हंसी नहीं। दिल यूं ही मुस्तरिब है, परेशान उदास है, दिल यूं ही मुस्तरिब है, परेशान उदास है, हालांकि मेरी आंख में कोई नमी नहीं। वाह 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 वाह। हालांकि मेरी आंख में कोई नमी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। पंजाबी की 2 लाइनें असगर भाई ने सुननी है। वो मेरी मामा जान को ये एक मेरी नज़्म पसंद थी, तो ये इसकी मैं 1-2 एक्सट्रैक्ट जो मुझे याद आते हैं तो वो मैं आपको सुनाती हूँ कि दिल विच गम ने लाया डेरा, मैं वाल यार करी फेरा। अच्छा, दिल विच गम ने लाया डेरा, मैं वाल यार करी एक फेरा, ते अखियां विचों अथरू वगदे, तीर हिजर दे सीने लगदे, साड़े अग जुदाइयां वाली, रात गमां दी डाडी काली, हर पासे फिर दिसे हनेरा, मैं वाल यार करी एक फेरा। ते रिश्ते जख्म फराकां वाले, दुख दी आतश तन मन वाले, पीड़ बदन विच हुंदी जावे,
हर वेले तेरी याद सतावे कटिया जांदा दिल हुण मेरा मैं वल यार करीब। वाह 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 वाह। और सुनाए अगर है सुनाए। और एक इसका लास्ट है कि छड़ दे सारे झगड़े छड़ दे सारे झगड़े झेड़े थोड़े साह हुण रह गए मेरे। वाह। छड़ दे सारे झगड़े झेड़े थोड़े साह हुण रह गए मेरे। आ हुण तेरे दर्शन कर ला सूरत तेरी नजरी भर ला ये दुनिया एक रैन वसेरा वाह मैं वल यार कर। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सैमा सियार राणा ने तो मुशायरे का रंग बांध दिया, इसको तसव्वुफ तरफ ले गए। ये पंजाबी कलाम पढ़कर उन्हें मुशायरे का रुख मोड़ दिया। पहलवान जी कल्चर की तरफ ले आए थे, ये तसव्वुफ तरफ ले आई है। वाह सुभान अल्लाह। सारा कलाम ने इंतहाई खूबसूरत सुनाया और खूबसूरत अंदाज में सुनाया। उनके लहजे में एक ताकत है, इसके पीछे ख़ानदानी एक ललकार है। एक बड़े आदमी के जो होते हैं ख़ानदान उनमें गैर फितरी तौर पर भी गैर फितरी तौर पर भी उनका असर नज़र आता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आज की सदर मुशायरा सैमा सियार राणा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। अब तमाम मेहमानों का, अनमोल गौर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त को सिर्फ कबूलियत बख्शा। दिलशाद अहमद, इफ्तिखार शामी साहब, इफ्तिखार शाहिद साहबा, नौरीन मैं पता क्यों क्या सुन लो क्या कहूँ मैं एक मुशायरा वो बड़ा चलता आजकल फेसबुक पे, तो उस मुशायरे के लिया जे जान का शायरा जान कश्मीरी मैंने बदला लिया उससे। तो बरहसूरत तमाम मेहमानों का अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में वतन के हवाले से आज हमारे वतन का अहम तरीन दिन है, मुसलमानों की एक किता सुनाकर आज का मुशायरा वाइंड अप करता हूँ। सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं हैं कायल, सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं हैं कायल, लम्हा लम्हा तेरी अजमत की कसम खाते हैं। सिर्फ खामोश मोहब्बत के नहीं हैं कायल, लम्हा लम्हा तेरी अजमत की कसम खाते हैं। खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे हम, ऐ वतन तेरी हिफाजत की कसम खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के रंग रहमानी न्यूज़ के संग के साथ आपका मेज़बान जान कश्मीरी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मेरी होस्ट हैं। लाहौर से आई हुई हूँ मैं, आपको रहमानी न्यूज़ में असलम से मैं वेलकम कहती हूँ। मेरा नाम बसरा असलम है। लिखने की कोशिश करती हूँ और चूँकि फैसले मकसद कह सकते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा शायरी और अदब के हवाले से जो है। असल हम बेसिकली एक बैंकार हैं, बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। इनके मैंने बहुत से मुशायरे सुने हैं, बहुत सा कलाम सुनाती हैं। इनमें खुद एतमादी की लहर है जो दूसरों को अपनी किस्त में ले लेती है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं ना, मैं उनका तारीफ करता भी हूँ। तो मेरी होस्ट तो मैंने जो बता दी कि असरत सुल्तान लाहौर से तशरीफ लाई हैं और एक बड़ी मुश्किलात काट करके यहाँ तक पहुँची हैं। और मुझे बताया कि इन दिनों में भी, ईद के दिन भी, ईद के दूसरे दिन भी इतना रश मेरे लिए यहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया था। हमने इनका बहुत इंतज़ार किया। मेरे दाएं तरफ पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स गुजरात डिवीज़न के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद हलीम खान मौजूद हैं। इनका तारफ़ में कराने लगूंगा तो बात बढ़ जाएगी, सारा टाइम लेकर तारफ़ में निकल जाएगा। इसलिए आप अपना तारफ़ बाहर की है, ये खुद ही वक्त आने पर एक छोटी सी बात बता दूँ उनके हवाले से कि पंजाब में 9 या 8 आर्ट्स काउंसिलें हैं
अगर 11 के मिसाल के प्रोग्राम इकट्ठे कर लिए जाएं तो इनके अकेले की इकट्ठे किया तो इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती है। इनका बहुत बड़ा वर्क है जिसको अभी लोग इतनी कदर की निगाह से नहीं देखते। एक वक्त आएगा ये हवाला बन जाएगा और दूसरा हल कोई नहीं होगा। पूछा जाएगा क्वेश्चनों में, क्विज प्रोग्रामों में कि कौन सा वो डायरेक्टर था, हमने था होना, कौन सा वो डायरेक्टर था जिसने इतने प्रोग्राम किए और इतने अवार्ड लिए, डायरेक्ट 3-3 लाख भी इनाम लिया और इनाम में शिरकत का मौका नहीं देते। इनके फरीद है। तो इनके साथ आए प्रोफेसर अहमद अब्बास टूर साहब जिनका ताल्लुक पिंडी बटिया से है। ये प्रोफेसर हैं, ये एम.फिल कर चुके हैं और ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने एम.फिल मुझ पर किया हुआ है। ये मेरी खुशकिस्मती है, ये इनकी खुशकिस्मती है, कुछ कहीं गड़बड़ जरूर है। मेरा ख्याल है ये अदब की खुशकिस्मती है। ये असल बात यही है। बड़े लोग बड़ी बात करते हैं, बयान तो तस्लीम करते हैं कि आप बड़े हैं। उनके साथ हैं उस्ताद फिल मौसीकी, जिनका ओढ़ना बचोना मौसीकी है, जो आज के नहीं इनके वालिद साहब का अपने इलाके में नाम है माशाअल्लाह। लोग इनका एहतराम करते हैं और मैं अगर ये कहूँ तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा कि इनका जो एहतराम आज किया जा सकता कि लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े मौसीकार, बड़े बड़े गुलकार, उनमें इनके वालिद की कंट्रीब्यूशन नस्ल दर नस्ल शिफ्ट हो रही है। तो ये ताज तो हो गया मेहमानों का। ईद का दूसरा रोज़ है। ईद का जो एक रोज़ गुजरा है वो असला जी पहले आप बताएं कैसे गुजारा आपने? सर मैं तो आपको पता है कि चूँकि लाहौर से हूँ तो हम तो पहले छोटे होते थे तो ईद के दिन कभी बाहर जाना घर वालों के साथ तो सड़कें खाली हो जाया करती थी, कम रश होता था। लाइक जो लोग लाहौर से नहीं होते थे वो अपने अपने आबाई इलाकों में चले जाया करते थे। और लास्ट के 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि अब ये वो लोग जो चले जाया करते थे वो यहीं पर स्टे करते हैं, इवन उनकी फैमिलीज आ जाती हैं। और इवन इस बार कोरोना के दौर में मैं इंतहाई परेशान रही हूँ कि ईद के पहले दिन सड़कों पर रश था, पार्क्स में रश था, जहाँ जाते थे लोग ही लोग थे। और आज सेकेंड डे जब मैं यहाँ आई हूँ तो इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, यकीन कीजिए कि मुझे माजरत करनी पड़ी। सुबह से मैं निकली हुई लाहौर से और कि वाकई मुझे कोई दरिया समंदर पार करके जो ना लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। और इस तरह से सबके साथ मिल के ये है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि ये कोरोना के दिनों से हमें जो है वो माफ़ी अल्लाह पाक हमें जो है वो माफ़ फरमा दे और हम सब से ये बला वबा जो है ये टल जाए और हम सब दोबारा से अपनी वो प्यारी सी एक्टिविटीज़ जो है वो भी कंटिन्यू कर सकें। आपने कोरोना की बात की तो जब ये कोरोना की 1.5 साल पहले वबा शुरू हुई थी तो हमारे मुल्क में बड़ा शोर मचा कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना। मैंने उसी दिन ये कहा था, मैंने नज़म भी लिखी और इस्लामाबाद में कोरोनाई पहला मुशारा भी करवाया, उसमें वाले तौर पर कहा था ये लड़ने वाली चीज़ नहीं है। खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएं, रोएं, जैसे माफ़ी मांगे, ये हमारे ही गुनाहों का एक खमियाजा भुगत रहे हम समझे। इसलिए लड़ने वाली बात ही है तो इल्तिजा है, जैसे भी कर सकते हैं, रो के करें, लेट के करें, आँखें भर के करें, आँखों को बगैर करें, जैसे भी कर, जैसे भी आपने ये इस वक्त उसे महबूब समझे और महबूब को जैसे भी मनाएं वो जायज़ है। डॉक्टर साहब आपने इतनी ईदें गुजारी है माशाल्लाह, कम से कम मेरे ख्याल 68 तो नहीं 68 नहीं 58 तो गुजार चुके होंगे। ये 58 ईदें गुजारी हैं, इनमें आप पर महसूस होता है कि मेरी फलां ईद बहुत यादगार है। सबसे पहले मेरी पूरी कौम को मेरी जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक हो। वो कि लॉकडाउन की कैफियत है, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, ईद का दूसरा दिन भी है, लेकिन चूँकि ईद एक ऐसी फेस्टिविटी है, ख़ास तौर पे इस्लामिक हवाले से मुसलमानों की ऐसी एक्टिविटी है कि उसमें रहा नहीं जा सकता। ईद एक दूसरे से मिलने मिलाने, उनके दुख शेयर करने, उनको खुशियाँ बांटने का दिन है। हम रमज़ान के महीने में बहुत सी खुशियाँ
अपने घरों में बैठ के रमज़ान के रोज़े अफ्तार सहरी करके लोगों के रोज़े अफ्तार करवा के रूहानी खुशी ले रहे होते हैं। लेकिन ईद का दिन एक ऐसा होता है कि हमने वो उनको सेलिब्रेट करना होता है, जो कुछ हमने किया होता है, जो खुशी हासिल की होती है रमज़ान में। लेकिन कोरोना की सिचुएशन में जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कंसेप्ट आया है कि कम से कम 6 फुट दूर रहना है, वो बड़ा रुकावट का बायस बना मिलना मलाना। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मिल रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब ईद की नमाज के बाद बिल्कुल उसी स्टाइल में, उसी कन्वेंशनल स्टाइल में और उसी मजहबी स्पिरिट में मिले, बगलगीर हुए एक दूसरे के साथ। तो साइंटिफिकली देखें तो बहुत ये एक बड़ी भयानक सी सिचुएशन नज़र आ रही थी। लेकिन मिलने वालों के चेहरे पे जो मैं सुकून और मुसरत और इत्मीनान देख रहा था, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये जो थर्ड वेव है, वैसे तो थर्ड वेव कहने को है, मैं तो पहले दिन से कहता था कि ये वेव एक ही है जो जारी है पिछले साल से, अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो इंशाअल्लाह ये कोरोना में हमारी आखिरी जो ईद उल फितर होगी, अगली जो ईद है, हम पूरी फेस्टिविटी के साथ, पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ और पूरी जो मजहबी स्पिरिट है उसके साथ मनाने के काबिल हो जाएंगे। मैंने बाहर तो एक उम्मीद देखी है जान साहब, ये कौम बड़ी जिंदा दिल है, ये कौम बड़ी मजबूत है, ये कौम फौलाद है, हकीकत में ये फौलाद है। लेकिन ये फौलाद शायद एक्सप्लोर नहीं हो सका। इस फौलाद को वो काम ही नहीं दिया जा सका इस कौम को कि वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोशलॉजी में आगे बढ़ें। उम्मीद है कि शायद हमें कोई ऐसी लीडरशिप ही मिल जाए जो हमें इस राह पे चलाए और इस मुल्क को और इस कौम को दुनिया का लोहा बना दे। दुनिया का बहादुर खित्ता तो है, दुनिया का इंतहाई मजबूत कौम बना दे। ना साहब, आपकी इतनी संजीदा गुफ्तगू सुनकर बड़ी खौफनाक, लोगों से दिल जोड़ने वाली गुफ्तगू सुनकर खुशी भी हुई, लेकिन अपना मुझे पिता याद आ गया है। इतनी संजीदगी नहीं अच्छी, इनका दिन है ना, इतनी संजीदगी नहीं अच्छी। मुंतजिर दिल है वारदात करो, मुस्कुराहट लबों का सदका है, बाखुदा मुस्कुरा के बात तकसीम करने वक्त है, ये शगुफ्ते दिल का वक्त है, ये शगुफ्ते दिल का वक्त है, ये शगुफ्ते फिक्र का वक्त है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, और जैसे सर ने भी फरमाया तो उसी तरह वो शायरों को जो एक होता है, लोगों के सर ने शेर सुनाया तो मुझे भी मेरा मैं छेड़ा इसलिए आपको। जमा हमको नहीं आती, जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है। बहुत अच्छा, फिर पढ़ो। वाह वाह वाह। जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है, तुम्हें तकसीम करते हैं तो ज़र्बे दिल पे। फिर पढ़े। वाह, क्या खूबसूरत शेर है। वाह वाह। 2 मिसरों में रियाजी जनाब पूरी हो गई। वाह 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 वाह। वैसे बाद में मैं लाइक हूँ, मैथ्स में बहुत स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है। जमा हमको नहीं आती, नफी से हमको नफरत है, तुम्हें तकसीम करते हैं तो ज़र्बे दिल पे लगती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना यादगार शेर है। ये हिसाब की ज़रूरत भी है और साहबाने ये बड़ा जबरदस्त ये ज़रब, लेकिन ये बात याद है, ये ज़रब एक्चुअली आपको लगी। नहीं, ज़रब मुझे नहीं लगी। ज़रब हमारे, ये ज़रब फूलों की ज़रब है, पत्तियों की ज़रब है। ये ज़रब मोहब्बत की ज़रब है। ये लोगों को उनका रुख हकीकत की तरफ मोड़ने की ज़रब है। ये वो ज़रब आप नहीं जो सब। मेरे ख्याल में सर ज़रब का मतलब गुनाह भी है। मैनी टाइम्स ज़रब जो है ना, इसका मतलब गुनाह भी है। तो मोहब्बतों को कई गुना बढ़ाने के लिए ये ज़रब लगाई गई है। वो गुनाह हो रहा है, गुनाह हम तो आप गुनाह गुनाह नहीं, गुनाह ज़रब गुनाह, 2 गुना, 2 गुना, 4 गुना। बहरहाल और ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि साहबा ने बहुत अच्छा शेर सुनाया। चारों तरफ तुम्हारी, मुझे शेर अजीब याद आ गया इस लाइन में।
चारों तरफ तुम्हारी मोहब्बत है खैमा जन, ये अलजबरे का, चारों तरफ तुम्हारी मोहब्बत है खैमा जन, एक जैसा मेरे दिल का महले वकूफ है। माशाल्लाह, क्या बशेर होते रहेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। हमारे दरमियान इस वक्त प्रोफेसर अहमद अब्बास टूर साहब तशरीफ़ फरमा है, जो पिंडी बटियाँ तशरीफ़ लाए हैं और आज के ईद के दूसरे दिन के प्रोग्राम में शरीक हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ईद का असल जो टारगेट है, जो ईद की रूह है, वो क्या है? बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। सबसे पहले मैं रहमानी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईद के दूसरे दिन हमें इस प्लेटफार्म पर हाज़िर होने का मौका दिया। जैसा आप फरमा रहे थे, मेरे नज़दीक ईद की असल रूह इश्तराकियत है कि जिसमें एक साहिब ज़र अपने से कमज़ोर तबके के साथ माली लिहाज से और माशरती लिहाज से, फिक्री लिहाज से जी, तो वो मदगम हो जाते हैं, वो एक दूसरे में जम हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं रहता। और ये फ़र्क कैसे मुमकिन है कि ये फ़र्क ख़त्म हो जाए कि जो साहिब ज़र है, जो साहिब इस्तिताअत है, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आगे तकसीम करे, एक ही साथ में खड़े हो गए, बेशक ना कोई बंदा रहा। जब तकसीम करना सीख जाएंगे हम, अपने हाथ से निकालना सीख जाएंगे, तो ये जो सोशल डिस्पैरिटी है ये ख़त्म हो जाएगी। ये बात, लेकिन तकसीम में जहाँ बहुत से फ़ायदे पैदा किए हैं, हम जिस तरह तकसीम कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा लगता है हमारी अना को बेतहाशा दर्ज के लग रहे हैं, देने वाला घबरा रहा है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे क्लिप भी चढ़े हुए हैं चैनलों पे कि ये कैसे है। तो हालांकि जो सिला रहमी है ना, वो लोगों को पता नहीं क्या है। हज़रत उमर से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी पूछा उम्र बढ़ाने का कोई तरीका है? उन्होंने कहा एक है सिलाए रहमी। हाँ। सिला रहमी वो नहीं, वो इम्कान है, ये नहीं बढ़े, इम्कान है कि इस तरीके से उम्र बढ़े। सिला रहमी क्या है? सिला रहमी पैसे देना नहीं है। सिला रहमी इस तरह पैसे दिए जाएं जो एक हाथ से दो लिए भी, ये पता नहीं किसी को हो, तो ये है सिला रहम से मुराद का वो चीज़ जो छुपी हो, जिसका रहम का ताल्लुक माँ के पेट से, जो नज़र ना है। तो ये एक हाथ देगा, एक दे, ये पहले भी ठीक है, लेकिन मैं एक और शेर कहूँगा आपको, वो ज़रा इससे भी आगे है। मजरूह होना मुफलिसों नादार की अना, मजरूह होना मुफलिसों नादार की अना, आंखों को बंद करके सखावत किया पता ही न चले कौन पैसे ले गया, वो रास्ता ही बंद हो जाए हमेशा के लिए। इस बात से जहाँ लोग ज़कात देते हैं, जो मुखय्यर हज़ात खाना देते हैं, मैं अपनी इस्तेदाद के मुताबिक 6 साल से 1 साल से बंद पड़ा हुआ, लंगर पकाता नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त अखबार में कहा या अखबार खबर था, मैं बिल्कुल इसकी खबर भी किसी सूरत में छप सके, मैं पसंद नहीं करता कि मैं लंगर की लंगर में क्या करूँ। तो कहीं 10,000 लगाता हूँ, 12,000 लगाता हूँ, लोगों को चाहता कि जो आए खाने वाले कोई पाबंदी नहीं। इसलिए ये एक ऐसा नेक अमल है जिसको हमने शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर उसकी कदर व कीमत घटाई हुई है। इस पर ये लम्हा फिक्री है, इस पर गौर करना चाहिए। गज़ल के अशार पेश खिदमत है। दिल तो अब के ताब लाने से रहा, दिल तो अब के ताब लाने से रहा, ज़ख्म गहरा है दिखाने से रहा। दिल तो अब के ताब लाने से रहा, ज़ख्म गहरा है दिखाने से रहा, और ये जहाँ तो नातवासा है अभी, ये जहाँ तो नातवासा है अभी, आसमां का बार उठाने से रहा। ये जहाँ तो नातवासा है अभी, आसमां का बार उठाने से रहा, ख्वाहिशों की पैरवी में मुब्तला, ख्वाहिशों की पैरवी में मुब्तला, एक ज़माने से रहा। आगे
पेश खिदमत है। दर्द ने कुछ इस तरह मारी है मत, दर्द ने कुछ इस तरह मारी है मत, मैं किसी को मुंह दिखाने से रहा। दर्द ने कुछ इस तरह मारी है मत, दर्द ने कुछ इस तरह मारी है मत, मैं किसी को मुंह दिखाने से रहा। एक खिड़की कुछ दिनों से बंद है, एक खिड़की कुछ दिनों से बंद है, चांद तब से आने जाने से रहा, चांद तब से आने जाने से रहा। रोशनी का अलमिया जब से सुना, रोशनी का अलमिया जब से सुना, मैं किसी को रह दिखाने से रहा, मैं किसी को रह दिखाने से रहा। और मक्ता पेश खिदमत है, तो जो तलब है। नौजवानी में ही पीरी आ गई, नौजवानी में ही पीरी आ गई, तूर कोई गुल खिलाने से रहा। नौजवानी में ही पीरी आ गई, बहुत शुक्रिया। नौजवानी में ही पीरी आ गई, तूर कोई गुल खिलाने से। साथ निकल जा, एक शेर याद आ गया, क्या खूब हो रही है पजीराई जख्म की, क्या खूब हो रही है पजीराई क्या जख्म की, खूब हो रही है पजीराई जख्म की, खंजर से नापता है वो गहराई जख्म की। हमारे दरमियान इस वक्त बैठे हुए हैं कि मेरे पहले का नाफिल मूसीकी उस्तादों के उस्ताद, खानदानी उस्ताद, उस्ताद अल्ताफ मेहदी साहब। आप बताएं, आप ईद आपकी कैसे मनाते हैं? बचपन की कोई सारा वाक़या याद करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहमानी न्यूज़ का, और ख़ुसूसी तौर पे जनाब जान कश्मीरी साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी और बुलाया। और ईद की खुशियाँ जो होती हैं उन्हें बांटना हर बंदे का हक है, और ईद की खुशियाँ मनाना ख़ुसूसी तौर पे गरीब के साथ ताउन, प्यार, सलूक अगर रखेंगे तो ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी, क्योंकि वो भी हमारे साथ मिलकर ईद मनाएंगे। जी बेशक। तो ये जान साहब जहाँ तक मिल के या गरीबों को खाना खिलाने का ताल्लुक है, ये तो हमारे इस्लाम की रूह है। क्योंकि तमाम अम्बिया कराम जो उनका पहला काम होता है तो दूसरों को खाना खिलाना। जी जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा वाक़या मशहूर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। वो 8 दिन भूखे बैठे रहते थे, 10 मील जाते थे, मेरे साथ बात भी नहीं मिलता जो खाना खाए। वो वाक़या बहुत लंबा है। मैं सुनाने को अल्लाह ताला ने 4-5 फरिश्ते भेजे, मेरा बंदा खाना नहीं खा रहा, उसको इतना इश्ताक मेरे साथ खाना खाए। तो वो आपको सब पढ़ लिखा जान, तो फिर जैसे खाना खिलाया उन्होंने। जी इमाम जाफर सादिक का फरमान है कि खाना खिलाने की अगर किसी को पता चल जाए ना कि इसका अजर क्या है, तो बंदे तमाम अच्छाइयाँ छोड़ के यही काम शुरू करते हैं। देखा फिर एक और बात है कि जब इससे कोई गुनाह सरजद इतने आदमी खाना खिलाओ। जी बिल्कुल ऐसे ही। इतना आदमी कुफारा अदा करो, तो ये किया इतना में कुफारा अदा करो। बुनियादी फलसफा यह है गरीब तक वो चीज़ पहुँचे। बेशक बिल्कुल। फितराना और शर्त लगाइए कि नमाज से पहले देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो कुछ तुम करते हो ठीक है, बड़ी सखावत करते हो, लाख रुपये लुटा दे, कौन उससे फितराना मुआफ नहीं होता। नहीं सही है। फितराने की अपनी हैसियत, अपनी अहमियत रहती है। तो आप क्या ख्याल है जी? आप भी कोई बात सुनाए हमें, लाहौर की सुनाए। लाहौर अभी बातें जो नहीं हो सर, ये गुज़श्ता रमज़ान में पहले भी एक प्रोसेस की तकलीफ जो होती है मुझे भी, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब कोई एक राशन की का थैला या एक का डब्बा देते हुए 50 शुरफाए आपके मोहल्ले के चौधरी जिनको कह रहे हैं, मतलब ये कि जिनको मोतबर लोग कहते हैं, तो वो बेचारा जिसने एक बोरी या जिसको आप एक घी का कह रहे हैं या थोड़ा सा राशन दे रहे हैं, उसकी तो मतलब वो मिट जाता है।
लेने की इस तकलीफ से, पता नहीं वो दे के भी उसको जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगती है। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ ये भी ये काबिल इस्लाह बात है। अगर कोई देने वाले सोचे तो उस्ताद मेहदी साहब आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं जी ईद की खुशी है, दूसरा दिन है आज ईद का, और जान कश्मीरी साहब की गज़ल मैंने कंपोज की है, माशाअल्लाह। सारे चमन की रूह महकता गुलाब है, माशाअल्लाह, वो पेश करता हूँ। अगर सारे चमन की सारे चमन की महकता गुलाब है, सारे चमन की महकता गुलाब, ये उम्र कायनात है, ये उम्र कायनात है, मरकज शबाब है, सारे चमन की रूह महकता गुलाब है। वाह वाह, आँखों के मेल जोल में नाज़िम है एहतियात, आँखों के मेल जोल में लाजिम है एहतियात, तुम तो नहीं खराब ज़माना खराब, तुम तो नहीं खराब ज़माना खराब, ये उम्र कायनात है, ये उम्र कायनात है, मरकज शबाब है, सारे चमन के रूह महकता गुलाब है। अंदर की समत जाते नहीं भूल कर कभी, अंदर की समत जाते नहीं भूल कर कभी, अंदर की समत जाती नहीं भूल कर कभी, इंसान की नजर का हिजाब है, इंसान की नजर का हिजाब है। सारे जहां का था, सारे जहां का दर्द निगाहों में जम गया, सारे जहां का दर्द निगाहों में जम गया। उसने कहा
मरकज शबाब है मतरूख सा मैं लफ्ज हूँ उसकी नजर में जान उसकी नजर में जान मतरूख सा मैं लफ्ज हूँ उसकी नजर में जान मेरे लिए गजल की मेरे लिए गजल की वो पूरी किताब है वाह वाह यहाँ वक्फा करेंगे, मैं कहा वक्फा करेंगे आप कि मैं करूँ? उम्र कायनात है मरकज शबाब है सबर इतना अच्छा बाबू बहार गाना लिखने पर और सुनाने पर असातिज़ा किराम का बहुत शुक्रिया और स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। रहमानी न्यूज़ बनाने का मकसद मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मौजूद उन अहबाब की सलाहियतों को उजागर करना है जो मुनासिब प्लेटफार्म न होने की वजह से पूरी तरह चमक नहीं सकते। आप गुलूकार हैं या फिर न्यूज़ कास्टर, अदाकार हैं या फिर खिलाड़ी, लोग फनकार हैं या फिर नात खां, आप शहर में हैं या फिर गांव में, दूर हैं या फिर नज़दीक, कारोबारी शख्सियत हैं या फिर मजदूर, आप जिस भी शोबा से तल्लुक़ रखते हैं, हमारा काम आपके हुनर को दुनिया के सामने पेश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है आगाज़ कि रहमानी न्यूज़ बनेगा हर दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुखनवरों, साथियों, आप देख रहे हैं रहमानी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान जान काश्मीरी। प्रोग्राम सुखन सराय के साथ जिसमें मुल्क भर से शायरात और शोराए कराम अपना कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਸਮੇ ਪਾਕ ਵਾਹਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। जी तो वेलकम बैक, हम दोबारा हाजिर हैं अपनी नशरियात के साथ और ओवर टू जॉन साहब सर। अभी आपके सामने उस्ताद वैदी साहब बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ कलाम पेश करते थे। ये महसूस होता है कि उनकी जो उंगलियां हैं ना, ये गोश्त की बनी हुई नहीं, ये मौसीकी के तारों से लिपटी हुई उंगलियां हैं। ये आपकी मोहब्बत है। और वो तारे जो मौसीकी के पर्दों के पीछे काम करती हैं, वो तारे
जो पसे पर्दा रहकर सामने ये है, पसे पर्दा इनकी पूरी खानदान का एक रियाज है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना कुछ कलाम पेश करने पर। कलाम तो खैर ज़ाहिर है बिगड़ा था, बात ज़्यादा आपकी मेहरबानी, बड़ी आपकी मोहब्बत है, दूर से लाए। आपने मैं लिखा चाहता ही हूँ- इतना अच्छा आपने कलाम मैं- लिखा, मुझे मजबूर हो खूबसूरत कलाम को खूबसूरत तरीन बेशक, स्टाइल में पेश किया। मैं तो आज थोड़ी सी पेश करूँ डगर से हटकर। जी ज़रूर। फिर अभी हमने अरसा से कलाम सुनना, ये बैठे बैठे में ज़हन में आया, यक शेरी खाके, ये मज़ा भी है, इसलिए एक मिसरा वैसे मिल गया हमने, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। ये मिसरा ज़हन में इसलिए आया। तस्वीरें जाना हमने इस मिसरे से आंख मचोली करते करते यक शेरी खाके तकलीफ पाते, मकसूद नज़र किसी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं, बल्कि इज्तिमाई रवैयों से चेहरों पर फुलझड़ियाँ बखेरना मकसूद है। इसके बावजूद कोई महसूस करे तो मैं पेशगी माजरत चाहता हूँ। वो एक शख्सियत के बारे में कि नाम लो को कौन है, उस पर एक शेर है, और दूसरा मिसरा वही है, यानी कि ये 50 शेर हैं, एक मिसरे में 50 गिरे लगाइए। ये कितना मुश्किल काम है। जो शेर से मुंसलिक लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। पहला शेख साहब के बारे में जी। मालो ज़र का ये ज़िया है, कोई दानाई नहीं। मालो ज़र का ये मालो ज़िया शेख है, साहब, मालो ज़र का ये ज़िया है, कोई कोई दानाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। माशाल्लाह। आगे भी पुलिस वाला बहुत यानी मैं चंद पेश हुआ, ये 50-60 है। माले रिश्वत से कभी उम्मीद बढ़ आई नहीं, माले रिश्वत से कभी उम्मीद बढ़ आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। मौलवी साहब भी कहते हैं उम्र भर ढूंढा हया वाली नजर आई नहीं, उम्र भर ढूंढा हया वाली नजर आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। लाजवाब। एक कोरोनाई नौक के अंदर एक पल भी मास्क उसने रुख से सरकाया नहीं, एक पल भी इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। बट साहब जो हम हैं, एक महीने की कमाई नाश्ते में उड़ गई, इसलिए तस्वीरें जाना हमने कम किया। मैंने बोल दिया पाए खाते हुए, सिरी पाए खाते। फकीर के कहते हैं जेब खाली है, किसी ने जेब गरमाई नहीं, जेब खाली है, किसी ने जेब गरमाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। तजुर्बाकार आशिक क्या कहता है, तजुर्बाकार देखकर वो हंस पड़ी है, मिलके घबराई नहीं, देखकर वो हंस पड़ी है, मिलके घबराई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। गदागर क्या कहता है, हम नवा है, हम नवा, हम ज़ौक़, हम पेशा नजर आई नहीं, हम नवा, हम ज़ौक़, हम पेशा नजर आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। सहाफ़ी क्या कहता है, सहाफ़ी पिस गए खबरों की चक्की में हकीकत है यही, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। फलसफी क्या कहता है, फलसफी बात सुलझाई है उसने, बात उलझाई नहीं। फलसफी उलझाना मकसद होता है ना, बात सुलझाई है उसने, बात उलझाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। शायर तरन्नुम पसंद क्या कहता है, बिस्मिल्लाह। इल्तिजा के बाद भी उसने गजल गाई नहीं, इल्तिजा के बाद भी उसने गजल गाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। वापदा की कहते हैं, वापदाई कोशिश बसियार से भी बिजली हाथ आई नहीं, कोशिश बसियार से भी बिजली हाथ आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने। मजदूर मुफलिसी बेरोजगारी घर में दो मेहमान हैं, बेरोजगारी घर में दो मेहमान, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। नजूमी क्या कहता है, वो सितारा वार गर्दिश में नजर आई नहीं, वो सितारा वार गर्दिश में नजर आई नहीं,
इसलिए तस्वीरें जाना। दर्जी क्या कहते हैं, क्या सिलाई क्या है टांका जिसमें तरपाई नहीं, क्या सिलाई क्या है टांका जिसमें तरपाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। ख्वाजा सरा क्या कहता है, हमें खुद तस्वीरें जाना आफरी सदाफरी, हमें खुद तस्वीरें जाना आफरी सदाफरी, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। सर्जन, डॉक्टर सर्जन, उसके जोड़ों का मुफस्सल एक्सरे है मेरे पास, उसके जोड़ों का मुफस्सल एक्सरे है मेरे पास, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। चलिए नाबीना की कहना, बहुत ज़्यादा मैं छोड़े जा रहा हूँ। कुल जहाँ अपने अलावा रोज देखेगा उसे, कुल जहाँ अपने अलावा रोज देखेगा उसे, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। मजाकिया, तन की मोटी कद की छोटी उस पे गुर्बत की बहार, तन की मोटी कद की छोटी उस पे गुर्बत की बहार, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। ज़ईफ़ आदमी, सामने है चांद लेकिन चांद की गोलाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। गोल गप्पे वाला, गोल गप्पे की तरह चेहरे की गोलाई नहीं, वाह जी वाह, गोल गप्पे की तरह चेहरे की गोलाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। पतंगबाज, आसमां को छू के फिर पतंग आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। किसान, अपनी कटवाई है ये फसलों की कटवाई नहीं, तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। चोर, वो भी अपने साथ आखिर पकड़ी जाती है एक दिन, इसलिए तस्वीरें जाना हमने। गूंगा बहरा, जो कहा है उसने राई भर भी समझ आई नहीं, जो कहा है उसने राई भर भी समझ आई नहीं। पहलवान, असल जब मौजूद है तो नकल का मज़कूर क्या, असल जब मौजूद है तो नकल का, इसलिए तस्वीरें जाना हमने। पागल के अंदर, हम भी पागल हैं ज़माने को बताएं किस लिए, हम भी पागल हैं ज़माने को बताएं किस लिए। अच्छा, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। अदाकार, असल सूरत तो किसी सूरत नजर आई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। कवाल, कवाल का वर्षो आ गया, हमको 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 वो बाई नहीं, हमको 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 वो बाई नहीं, एक लफ्ज़ बोलता है बार बार, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। गोरकन, आपका पुतला सुपुर्दे खाक होगा आखिरी, आपका पुतला खाक सुपुर्दे खाक होगा आखिरी, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। ये छोड़ दिए मैंने बहुत उम्दा, क्या कहने, तस्वीरें जाना। हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद अलीम खान साहब डायरेक्टर हैं आर्ट्स काउंसिल, तो डॉक्टर साहब आपने कभी सरकारी सतह पर ये 3 दिन मनाए हैं? हाँ, हमने लास्ट 19 में चुका है, यहाँ 20 में हुआ इसका कोरोना साल का, लेकिन 90 तक हम ईद मिलन शो और ईद से पहले और ईद से बाद, क्योंकि ईद के दिनों में कुछ हमारे अपनी जो निजी घरेलू मसरूफियात भी होती हैं, लेकिन हम ईद को ईद से पहले और ईद से बाद सेलिब्रेट करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। इसमें हम स्टेज ड्रामे भी किए, हमने म्यूज़िक प्रोग्राम भी किए, मुशायरे भी, और कोशिश की कि जो भी आर्ट और कल्चर के शोबा जाते हैं उनके तमाम सेक्शंस को हम इनकॉर्पोरेट करें इन खुशियों में, और करते रहें। ये 2 साल ऐसे हुए हैं कि इसमें हमारा मसला क्या पूरी कौम और पूरी दुनिया का मसला बन गया है, तो इस तरह की फेस्टिविटी कम हुई। आपने बात की थी कि हमने वाक़ई जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग
उसमें मुझे पंजाब गवर्नमेंट की जानब से बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला हुआ है 2017 का। पैसे नहीं बता रहे आप? हाँ, 1 लाख रुपया भी मिला था मुझे, 1 लाख भी गवर्नमेंट ने दिया था। और उसके बाद ये कोरोना और दीगर जो मामलात आए हैं तो ऐसा फैसिलिटीज़ हुई नहीं है, लेकिन दुआ करें कि ये कोरोना से निजात हो तो इंशाल्लाह ये होंगी, क्योंकि कौमें सकाफ़त से पहचानी जाती हैं और सकाफ़त के जो रंग हैं उसकी जो झलक है आपको उस कौम के म्यूज़िक से, उस कौम की शायरी से, उस कौम की तहरीरों से, उस कौम के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनके खेल हैं, उनका जो फीना फ्लोरा है, उससे लैंडस्केप है, ये सारी चीज़ों से मिलता है, उसके खाना पीना, उनका लिबास, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जब खुशी होती है तो हर चीज़ में अक्सर कथा कलामी की माजरत तो ये आपको महसूस होता होगा कि आपको याद तो होगा कि मेरी ज़िंदगी की इस ईद के हवाले से कोई दास्तान, कोई वाक़या आपके जहन में महफूज तो होगा, क्या आप आपसे सुनाना पसंद करेंगे? देखिए जी, ये एक्चुअली जब लड़कपट होता है ना, जब डिपेंडेंट होता है, एक्चुअली ये कहना चाहिए जब तक आप बाप की कमाई पे ईद मनाते हैं ना तो उसका वाक़ई बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब आप खुद हो जाते हैं, खुद कफ़ील बन जाते हैं एक घराने के, ख़ानदान के, तो फिर उस स्टाइल की ईदें जो हमारे बच्चे मनाते हैं, जिस तरह से वो फेस्टिविटी करते हैं, उस तरह की तो नहीं है आजकल। या इवन कि जब हम शऊर की दायरे में दाखिल हुए तो उस तरह से हमने सेलिब्रेशन के स्टाइल हमारे ज़रूर बदले। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का रंग जो है, जो बचपन की ईदों में था और जो अपने बड़ों से ईदी निकालने, अपने बड़ों के दोस्तों की जेबों से ईदी निकालने का, कभी लड़का ईद भी लिया, कभी ईद लड़कर भी लिया किसी से? नहीं, आप लड़के ने आके हाँ ज़बरदस्ती से ईद हमने ज़रूर ली है भाई, ईदी के बगैर काम नहीं चलेगा और ईदी देनी ही पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये वो वरना एलानिया जंग है, नहीं ये खा नहीं खाएंगे। ये वो टोल टैक्स है कि बड़ों को देना पड़ता है, वरना उनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। ये आकर सुबह लेकर चलते हैं। और ये डॉक्टर हलीम साहब आपकी जवानी को कुरेद रहे थे, अपने बचपन को कुरेद रहे थे, अपनी पिछली ज़िंदगी को कुरेद का हमें बता रहे हैं। आपने गौर नहीं किया, वो सोचते बहुत थे, ये बात निकल के जब मेरा तबाह लग जाती। ये नहीं, वो बहुत सारे आदमी हैं, लफ्ज़ों से खेलना जानते हैं। नूर साहब, आप देहाती ईद और शहरी ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्योंकि आप एक देहात से ताल्लुक़ है और बड़े मजबूत आप देहाती हैं जी, तो ये क्या फ़र्क महसूस करते हैं? इसमें सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो सकाफ़ती फ़र्क है कि शहर के लोग ज़िंदगी की गहमा गहमियों में इस कदर मसरूफ़ होते हैं कि वो ईद की इस फेस्टिविटी को भी बड़ा मुख्तसर लेते हैं। इसकी तरतीबात के लिए, इसके इंतज़ामात के लिए वो उतना वक्त नहीं निकालते जितना कि हम देहाती लोग निकालते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? इसकी वजह यह है कि निस्बतन देहात फितरत के करीब तक है और ईद मनाना एक फितरी तकाज़ा है। ये फितरत हमें सिखाती है कि आपने खुशियों को किस तरह से मनाना है। बिल्कुल ठीक। और चूँकि हमारे पास शहर वालों की निस्बत वक्त भी निस्बतन ज़्यादा होता है, तो हम फिर माह रमज़ान के आगाज़ से ही उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि दर्जियों के पास रश होता है, तो मलबूसात सिलवाने के लिए दीगर जो बाज़ारों में रश हो जाता है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अवाइल रमज़ान से ही उसकी तैयारियों में लग जाते हैं और इस तरह से हमें ईद को मनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। अरशद असलम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। बहुत अच्छी शायरा भी है अता हो और ये बैंक में मुलाजिम ऑफिसर हैं,
तो अपना कलाम सुनाएं ताकि ये वक्त खास से निकलता जा रहा है। बहुत मैं तो नहीं करूँगी, असल में आजकल मैं चूँकि वो जैसे सर फरमा रहे थे कि वो गांव से हैं, तो मैं मतलब मेरा फादर मैं सारा अपने प्योर लाहौर से हूँ, मेरा तो गांव भी लाहौर है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बात आजकल बड़ा अच्छा है, गाँव भी लाहौर है। लेकिन मेरा गांव मेरा शहर मेरा सब कुछ वही ये है। बेतकल्लफ लफ्ज़ निकला, गाँव भी लाहौर है। मैं साबित करता हूँ इस तरह कि दाता हजूर यहाँ लाहौर में बैठे हुए थे, तो किसी ने खत लिखा कि आप यहाँ बैठ कर आजकल क्या कर रहे हैं। तो दाता दरबार दाता सरकार ने, मैं मुल्तान के मुजाफात लाहौर में नाजिंसों के दरमियान बैठकर किताब लिखा। ये 128 सफ़ा पे वाक़या लिखा हुआ है, कश्फुल माजूब लिखा हुआ है। तो ये वाकई पहले कोई बड़े से बड़ा शहर, उससे बड़ा तरक्की याफ्ता, पहले वो गांव था, तो हज़ारों मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। अगर पहला कदम ना उठाया जाए तो दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, 1000वां से जो वो कदम भी जो मुसाफिरों को खा जाते हैं, उनकी सूरत नहीं निकल सकती। लेकिन इब्न शाह ने तो कह दिया ना कि अब तो लाहौर के इर्द गिर्द भी लाहौर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आप सुनाएं कलाम। जन्नत में भी वो कोड़े फाड़े थे किसी बंदे पे, तो वो किसी ने पूछा फरिश्तों से कि इसको क्यों मार रहे हो आप? कहते हैं जी मानता ही नहीं है इसका। हमने कहा जन्नत में रहो, आराम से रहो, फिर जो बात लाहौर जन्नत जैसी भी है, लाहौर लेकिन जान साहब ने बहुत सख्त शेर कह रखे हैं, और मेरे बहुत सख्त लाहौर पे बहुत सख्त शेर है। लाहौर पे वो जिधर आपने लिखा है मुनाफिकत का फैला जहर लगता दिखाई है। देता है। शेर ठीक पड़ रही है। हाँ जी, तो छोड़े ये देखें, ये मुनासिब नहीं है इस वक्त सुनाना। ये वो जहर जो है ना, वो बहुत सारे लोगों ने मिल मिला के नहीं, मैंने उसकी वजाहतें बहुत की हैं, मुझे वक्त की कमी का एहसास है, वो मैं गुफ्तगू करूँगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। उसके मेरे बहुत से उस पर मुतनाज़ा बातें भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन झगड़े करने वाले आखिर भाग गए। वो अब माजरत के चक्कर में आज ये तनकीद है ना, मैं उसको डिसोन नहीं करता, मेरी किताब में मौजूद है। अब मैंने कुछ शेर ऐसे कहे हैं कि कल एक सुनाया कि यार क्या कर रहे हैं, मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। मैं मुमकिन है, मैं कहो तो स्टेज पर, तो स्टेज का इंतजाम तुमने करना कि तुम भी मेरे साथ जेल जाने तैयार हो जाओ। वो कहा नहीं, बस आप कलाम सुनाएं। पहले गजल के चंद अशार। चंद क्यों? चंद इतनी इसलिए लाहौर से आई है, चंद सुनाने सर मैं भी 2-3 अच्छा, छोटी बोर नहीं करती। अर्ज किया है कि जी आपके घर कि वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, हम न जाए तो क्या तमाशा हो। वाह 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 वाह। बुलाए तो क्या तमाशा हो, हम न जाए तो क्या तमाशा। वाह। अब बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है, बहुत। और ये किनारों से खेलने वाले, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा। वाह कहने, वाह 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 वाह। तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम, वाह, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा। वाह 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 वाह। और इसके साथ मैं चूँकि लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो हम लोग लाहौरी रहते नहीं, उर्दू पंजाबी मिक्स कर देते। मैं मतलब मेरी बिल्कुल ही एक आदत है, मैं मिक्स बोलती हूँ जैसा भी है। अब माजरत के साथ कबूल कीजिएगा, 2 बोलियाँ हम आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ था बोलियों का, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखी, मैं क्यों थोड़ा बहुत करना है। तो वो पंजाबी में 2 बोलियाँ हैं मेरी कि जी, एक तो खासी जज्बाती लिखी कि मैं कख बन जावा गलियां दी, कख बन जावा गलियां दी जे यार उठावे पैरों नाल। वाह वाह वाह, फिर पढ़े कि मैं कख बन जावा गलियां दी, ये यार मैं कख बन जावा गलियां दी वाह, जे यार उठावे पैरों नाल। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुना। और एक है कि
वो एक राजपूत की चूड़ा, इनफैक्ट चूड़ियाँ होती हैं, असल में मैं चूड़ी नहीं पहनती, तो वो मैंने लिखा हुआ है कि तेरे होंदे हैं चूड़ा में खरीदया, तेरे होंदे हैं चूड़ा में खरीदया ते अपनी औकात वेखी, अपनी लान तेरी कमाई थे कि तुम्हें इतना टाइम नहीं है, तुम इतने बुरे इंसान हो कि तुम मुझे मेरी मतलब वो ये चूड़ा भी दे सके। हाँ ले नहीं सके। वही मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी, कितना मुश्किल लानत है कमाई पर। चूड़ियों में कितनी मुश्किल है। हाँ और तो ये कोई गजल सुनाए जी। अच्छा मैं आपको हाफजा अल्लाह दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे हक में या मुखालिफ कभी कुछ कहा तो होगा, मेरे हक में या मुखालिफ कभी कुछ कहा तो होगा, मुझे छोड़ जाने वाला मुझे सोचता था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत खूब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा तो होगा, मुझे छोड़ जाने वाला मुझे सोचता तो होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूं उदास उदास फिरना ये किसी से भी न मिलना, ये उदास उदास फिरना ये किसी से भी न मिलना, यूं ही नहीं है सब कुछ, कोई साने हाथों होगा। वाह 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 वाह। न कोई दरमियाँ था, न कोई दरमियाँ था, न कोई दरमियाँ है, न कोई दरमियाँ था न कोई दरमियाँ है, फिर ऐसी कुर्बतों में कोई राब्ता तो हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पसंदीदा तरीन शेर है, शेर आपकी नजर आपको डेडिकेशन देती है। उसे लोग पूछते हैं मेरे शेर के मानी, उसे लोग पूछते हैं मेरे शेर के मानी, जो भी जानता है उसको मुझे जानता तो हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर पढ़े वाह सुभान अल्लाह। उसे लोग पूछते हैं मेरे शेर के मानी, उसे लोग पूछते हैं मेरे शेर के मानी, जो भी जानता है उसको मुझे जानता तो होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक आपको और एक अच्छी सी ऐड करूँ, वो ये कि अब यकीनन बड़ी मोहन है और खूबसूरत मुझे लगती है, और मेरा ख्याल है कि उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना, वो जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना, तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता। वाह वाह, वो जल्दबाज जल्दबाज खफा होके चल दिया वरना, तनाज़ात का कुछ हल निकल भी सकता था। और वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स जिसे तूने छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में डाल भी सकता था। वाह 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 वाह। तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मुझसे, मुझसे नबी साहब की बड़ी मोहब्बत के साथ, तमाम उम्र तेरा मुंतज़िर रहा मुझसे, ये और बात ये रास्ता बदल भी सकता। वाह वाह माशाअल्लाह। करूँगी कि जी वो जिसका नाम भी लिया पहेलियों की ओट में, वो जिसका नाम भी लिया पहेलियों की ओट में, नजर पड़ी तो छुप गई सहेलियों की ओट में। सामने नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद हलीम खान साहब, गुलाम अब्बास तूर साहब, नाफिल मौसीकी उस्ताद अल्ताफ। मैं तमाम मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, तो अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद अदारे के बुलावे पर, मेरी इल्तमास पर उन्हें शर्फ कबूलियत बख्शा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सामीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम से बगलगीर होता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे, और इस दिन ईद का तीसरा दिन, जिसे उर्फ़ आम में मरू कहते हैं, और कल सोचेंगे मरू क्या होता है। इसके साथ ही मुझे जान कश्मीरी और असरा असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।